गाजे पंचम काल मा भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगले शासनपति श्री त्रिशूलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडन प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेल वंदना। समादरण मुनि भगवान भव्य शावक एवं शाविकाएं। संसार की वास्तविकता को जानने के लिए इस मन को पवित्र करने के लिए इस आत्मा में जो कर्मों की कलंक लगी है उसको धोने के लिए हम 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। हमने अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना का चिंतन किया। आज हम एकत्व भावना और अनित्य भावना का चिंतन करेंगे। ये भावनाएं हमें बताती है कि जो जीव है वो संसार में दुख से घबराकर साथ ढूंढता है और साथ ढूंढता है तो उसने परिवार बसाता है, परिजन बसाता है, कितनी सामग्री बसाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि भाई तू अकेला आया था और अकेला जाना है। ये 4 दिन की चांदनी है तो उसमें भरमा ले, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि जब आया था तब वो कुछ नहीं लेके आया था और जब जाएगा तब भी कुछ साथ में लेके जाएगा। बस एक तेरी आत्मा जो है और उसके अनंत गुण जो है वो तेरे हैं, वो तेरे साथ में थे, हैं और रहेंगे। उससे तेरा तादात्म्य संबंध है। 2 तरह के संबंध होते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी। एक होता संयोग संबंध और एक होता तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध वो संबंध है जो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए मिले हैं और चले जाने वाले हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और सब अपनी अपनी ट्रेन में बैठते हैं और चले जाते हैं, ये संयोग संबंध है। और तादात्म्य संबंध है जो कभी भी आपसे वियोग नहीं होगा, जिनका जो संबंध थे, हैं और रहेंगे। तो ऐसा कोई संबंध है क्या? तो बस वो संबंध किससे है? आत्मा के गुणों से है। इसीलिए आत्मा को क्या शिक्षित करना? एगो हम नथि में कोई, एगो हम नथि में कोई, नाह मन्नस कस्सवी, एवं अदिन मनसो अप्पाण मनुसास। अप्पाण मनुसास मतलब आत्मा को इस प्रकार से शिक्षित करना, अधीन मन से, दुखी होकर नहीं, मेरा कोई नहीं है, रोते रोते नहीं, हर्षित होते हुए। एक रोते रोते बोलते मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। हम भीख मांगते हैं दुनिया के सामने, गिड़गिड़ाते हैं कि कोई मेरा सहारा बन जाओ। हमारे परमात्मा ने बोला कि भाई तुझे पकड़ना है तो तू साथ अगर पकड़ना है तो ऐसी आत्माओं का साथ पकड़ जो कि वीतरागी है, जिन्होंने राग देश खत्म कर दिया, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उनको देख, उनका आलम्बन ले और आगे बढ़ जा। हम किनका आलम्बन लेते हैं? हम रागी जीवों का आलम्बन लेते हैं। और जब रागी जीवों का आलम्बन लेते हैं तो रागी बन जाते हैं, और रागी बन जाते हैं
तो दुखी होते हैं। जो जितना ज़्यादा रागी होगा उतना ज़्यादा दुखी होगा। जिसके अंदर जितना तीव्र राग है उतना वो दुख को प्राप्त करता है। तो सीधा सीधा जैन धर्म का सिद्धांत अगर कहें एक लाइन में तो क्या सिद्धांत है कि बस रागी से वितरागी बन जाओ। जितनी ताकत लगा सको इस भाव में उतनी ताकत इस राग को तोड़ने में लगा दो। इस राग को बुरा तो मानो, कम से कम न तोड़ पाओ तो इस राग से घृणा तो करो। ये राग कितना घृणित है, मुझे कितने भव में घुमाता है, यही कर्मों का आदान करवाता है, यही कर्मों के बंधन का मूल कारण है, यही मेरी दुर्बुद्धि का कारण है, यही मेरी इस दुरात्मा को इतना पापी बनाया किसने? इस राग ने। पाप से नफरत नहीं करना है, इस राग से नफरत करना है। जहां भी जिस पापी को देखो उस पापी के अंदर देखो कि इसने पाप क्यों किया, तो इसके अंदर राग बहुत था। जब भी किसी गुणी को देखो तो देखो ये गुण क्यों प्रकट हुआ इसके अंदर, चाहे विनय गुण हो, विवेक गुण हो, क्षमा गुण हो, दया गुण हो, सरलता गुण हो, जो गुण देखो वो गुण एक ही कारण से प्रकट होगा। जितना राग कम होगा उतने गुण प्रकट होते जाएंगे। तो अब अगर हमको रागी बनना है तो समझ जाए हमको दुर्गति में जाना है। हमारे दिन भर के बातचीत का विषय क्या होता है, हम सोचें क्या बातें करते हैं हम। जो हम नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, हम आत्मा, और बात करते हैं शरीर के बारे में। फिर शरीर के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा मिलता है हमको, भोजन का। हम भोजन के बारे में बात करते हैं दिन भर कि तूने क्या खाया, मैंने क्या खाया, क्या कैसे बनाया जाता है, क्या विषय है बताओ। फिर चौके चूल्हे से बाहर निकलती हैं स्त्रियां, पुरुष के पास जाओगे तो राजनीति की बात करेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, सरकार अभी कौन सी नई पॉलिसी लेके आ रही है, धंधे के क्या हाल हैं, अभी मार्केट मंदा है या तेज है, फसल नहीं आई तो इस बार मार्केट मंदा है, फसल आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, बहुत धंधा अच्छा हो जाता, सोने चांदी के भाव आकाश छू रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। बस यही बातें। और ये बातें करते करते हम आज 40 साल के हो गए, कल 80 साल के हो जाएंगे और दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। क्या साथ में लेके जाएंगे? सिर्फ चिंतन करें अपने मन में बैठकर, समझदार हैं हम, बुद्धिमान हैं हम, दुनिया को अकल देते हैं, ये अकल हमारे काम क्यों नहीं आती है? क्या सोचना है हमको, क्या सोचना है हमको? दिन भर बस पर की बातें करना है या अपने लिए भी कुछ सोचना है? कोई आत्म कल्याण की बात है क्या हमारे जीवन में कि मेरे आत्मा कल्याण कैसे होगा? सिर्फ दिन भर पंचायती पंचायती पंचायती। भगवान ने जीवान क्या दे दी हमको, इस जीवान का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान ने मन क्या दे दिया हमको, इस मन का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। उल्टा काम हो गया। जो जिह्वा परमात्मा की स्तुति करने के लिए होनी थी, जो कर्मों को हटाने के लिए होनी थी, उसे कर्म बांध रहे हैं। जो मन इतना परिष्कृत मन दिया, मनुष्य का नाम इसीलिए मनुष्य है क्योंकि इसके पास सबसे एडवांस चीज है, उसका नाम क्या? मन है। वो क्या क्या कल्पनाएं कर सकता है, एक मिनट में कहां से कहां चल सके, एक सेकंड में, एक क्षण में यहां से कहां जा सकता है। और इस मन के द्वारा वो चाहे तो मोक्ष जा सकता है, और इस मन के द्वारा चाहे तो दुर्गति में जा सकता है। तो इस मन का उपयोग किधर करते हैं, किधर ले जाने के लिए करते हैं, किधर ले जाने करते हैं? जो हमारे लिए प्रिय है उसके लिए, जो हमारे लिए श्रेय है उसके लिए, जो हमको प्रिय लगता है बस लिए। कोई दृश्य प्रिय लगते हैं, बस उसमें अटक जाते हैं, ये मुझे चाहिए। कोई स्वाद अच्छा लगता है, उसमें अटक जाते हैं। कोई गंध अच्छी लगती है, कोई रूप अच्छा लगता है, कोई शब्द अच्छे लगते हैं, बस उसी में हम पूरा जीवन बिता देते हैं। क्या करते हैं देखो ना, हम कुछ गाना सुनेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छे मोबाइल पे देखेंगे, कुछ सुगंधित पदार्थों के आसपास रहेंगे, अच्छा अच्छा भोजन कर लेंगे, ठंड आएगी तो गर्म कपड़े पहन लेंगे, बस हो गया जीवन हमारा। बस इतना सा जीवन है क्या? परमात्मा क्या बोलते हैं? श्री दशवकालिक सूत्र में बोलते हैं, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। सोचा जाने कल्याणम, कल्याण को जानो। उभयम पि जानी सोचा, जम श्रेयम तम समाये रे। दोनों को समझ लो पूरी दुनिया में कि क्या तुम्हारे लिए श्रेय है, तेरा कल्याण कैसे होगा इस आत्मा का। जो कल्याण होगा बस वो तुम्हारा काम कर लो। आप क्या बोलते हो? जब छोटे थे आप तो क्या बोलते थे मम्मी पापा?
पढ़ाई कर ले, तेरे काम आएगी। ये सब खेल कूद काम नहीं आएंगे। फिर जब बड़े हुए, थोड़ा दुकान पर बैठा कर, पिता क्या बोलते थे, इधर उधर घूमता रहे, दुकान पर बैठा कर, अपनी दुकान पर बैठेगा तो काम आएगा। हम कहाँ बैठते थे, हमारे दोस्तों की दुकान पे। अब सोचो आप, एक व्यक्ति अपने दोस्त की दुकान पे बैठता है और दिन भर बहुत धंधा करता है, खूब कमाई करता है, उसके हाथ क्या लगने वाला है दूसरी दुकान पे बैठ के? वो मूर्ख है कि समझदार है? उसकी खुद की दुकान है, उसकी सोने चांदी की दुकान है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और कोयले की दुकान है उसके दोस्त की। उसका मजा क्या आता है? कोयले की दुकान पे वो कितना कोयला तोल दे, वो दिन भर में हाथ भी काला होगा, मुंह भी काला होगा, और पैसा भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? उसको कहाँ अच्छा लगता है? अपने हीरे की दुकान पे, सोने चांदी की दुकान पे अच्छा लगता है, उसको कोयले की दुकान पे अच्छा लगता है। कोयले की दुकान मतलब क्या? ये संसार कोयले की दुकान, ये शरीर कोयले की दुकान। कितना भी कर दो, ये दुष्ट है, दुष्ट शरीर। क्यों दुष्ट है? जितना इसके पास में, इसका कितना भी भलाई करो, ये दगाई देने वाला, बुराई करने वाला है। कभी काम आता है क्या? कोई काम नहीं आता है। ये संसार में कितना भी कर दो आप, कितना ही भला कर दो संसार का, आप पूरे जीवन इस पे न्योछावर कर दो अपना, संसार पे, पत्नी पे, बच्चों पे, पति पे, जरा सा एक उनको 99% आपने अच्छा किया, 1% कहीं खराबी कर दोगे आप, वो खराबी पे उनका मुंह फूल जाएगा। होता ही नहीं होता है, फिर मनाते बैठो उनको बस। कितना, कैसा संसार है? फिर भी हम किसकी काम करते हैं? उन्हीं का काम करते हैं। अगर हम पूछें आज कि भाई किसके लिए करते हो आप, तो क्या बोलोगे आप? बाप जी परिवार के लिए करते हैं, बच्चे हैं उनके लिए करते हैं। उम्मीद भैया किसके लिए करते दिन भर? इतनी माता बच्ची, परिवार के लिए करते हैं। तो साथ में जाएगा ना आपके, जाओगे तो आप, हाँ? आप अगर जब जाओगे तो परिवार के लोग, मतलब कोई भी जाएगा आपसे, मतलब मान लो मैं जाऊंगा, आप जाओगे, या कोई भी दुनिया का व्यक्ति जाएगा, एक्स नाम का व्यक्ति है और उसने अपने ए से लेकर जेड तक, उस एक्स नाम के व्यक्ति ने, ये परिवार है उसका, अल्फाबेट होते ना 26 होते हैं, एक्स नाम का व्यक्ति है, 25 परिवार है उसके, 25 लोग हैं, 25 लोग के लिए पूरी जिंदगी दे दी उसने, न्योछावर कर दी जिंदगी उसने। और आज उस एक्स की विदाई है, उस एक्स की विदाई में जो उसकी पत्नी है वो शमशान घाट तक जाती है कि घर तक ही रहती है? हाँ, घर तक ही रहती है, शमशान तक छोड़ने में नहीं जाती। भाई तुम जा रहे हो यात्रा के लिए, अब तो अंतिम यात्रा है तुम्हारी, अकेले जाओगे, अकेले भेज देते हैं। कहाँ जाती हो? बस दिल्ली तक, दिल्ली के बाहर नहीं जाती हो, बाय बाय। फिर उसको लोग लेके जाते हैं कहाँ तक? शमशान तक। उसके आगे कोई साथ में जाता है? उसके आगे उसको अकेले जाना पड़ता है। सब वहां से बाय बाय कर देते हैं, रोते रोते विदा। अरे रो रहे हो, चलो ना मेरे साथ में, कोई साथ में नहीं आता है। तो जिनके लिए मैं इतना मरा, जिनके लिए मैंने इतना किया, वो साथ में कोई भी नहीं आता है मेरे, मैं अकेले साथ में जाऊंगा। और वो भी कैसे? जब जिंदा थे तब भी अगर वो एहसान मान ले, बहुत बड़ी बात है आपका। क्या बोलते हैं मम्मी पापा से, करा क्या तुमने हमारे लिए? तो कैसा हमारा जीवन है? जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं, अरे आपके मुंह पे बोल रहे बच्चे हो, उसके बाद भी मैं अकल नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूं। पत्नी मुंह पे बोल रही है, जाओ लो तुमसे दीक्षा, ऐसा बोलती है, हमारे सामने बोलती है, हमारे से ले ले दीक्षा है। मतलब चाहती है कि भाई ये ले तो हमारे घर में शांति हो जाए। मतलब कोई पसंद नहीं कर रहा आपको घर में। कितनी बेशर्मी है कि इसके बाद में हम कहाँ टिके हुए हैं? उस घर में। और क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारा भी। अरे काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट? जिस घर के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, उस घर में क्यों टिके हुए हो? सच में तो क्या करना चाहिए? ये आत्म कल्याण का मौसम है, सब अगर सेट हो गया है आपका, तो उसके बाद तो क्या करना चाहिए? कमाना बंद कर कुरा के इस आत्मा के लिए कुछ काम कर लें। क्योंकि दूसरे की दुकान है ये परिवार, दूसरे की दुकान है, ये शरीर भी दूसरे की दुकान है, अपनी दुकान नहीं है। ये अपना काम नहीं, इसका कितना भी काम करो ये साथ में नहीं जाने वाला, जला देंगे इसको तो वहीं पे। ये आत्मा जो निकलेगी वहां से और अगली गति के लिए निकल जाएगी, और फिर वापस से नया डेरा डम्बू तानेगी, वहां जाकर नया परिवार जमाएगी, नया डेरा डम्बू। ऐसे तो करती ना ये जो होते हैं ना, ये जो खेल दिखाने वाले क्या करते हैं, यहाँ खेल दिखाते हैं,
अपना शहर के बाहर डेरा डंबर टांगते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं। तो हम भी ऐसे निकल जाएंगे। तो ये जितना काम किया हमने, शरीर के लिए इतना खिलाया पिलाया इसको, इसके लिए जितना पाप किया, सबसे ज्यादा पाप किसके लिए करते हैं? इस शरीर के लिए सबसे ज्यादा पाप करते हैं। और वो तो बिल्कुल कोई साथ ही नहीं देता हमारा, यहीं रुक जाता है। तो ये जो नाम मिला आपको, वो नाम मिला कहाँ का है? नाम यही का नाम तो है कि आपको वही लेके आए थे नाम अपना। गर्भों में जब थे हम 9 महीने के थे, तब क्या नाम था हमारा? हाँ रोमित भैया, क्या नाम था आपका? कोई नाम तो होगा ना, अबलू डबलू पबलू कुछ तो नाम होगा। तो नाम कब मिला आपको? इस संसार में मिला। तो नाम भी लेके नहीं आए थे। जब आए थे मम्मी के पेट में तो शरीर लेके आए थे क्या? शरीर भी नहीं था, वो भी यहीं बना, तो शरीर भी यहीं बना। तो हम अकेले आए थे, सिर्फ आत्मा आई थी, उसके साथ में कर्म आए थे। और ये कर्म ही हमको रुला रहे हैं। और वापस जाएंगे तो आत्मा है, उसके साथ कर्म जाएंगे। और इन कर्मों ने जो अनंत गुण है हमारी आत्मा के, उनको दबा रखा है। इसलिए ये एकत्व अन्यत्य भावना है कि भाई तुम जाग जाओ, तुम कुछ भी नहीं लेके आए थे साथ में, और कुछ भी लेके जाने वाले जिनके लिए करोगे तुम, वो तो दूसरे की दुकान है। उस दुकान में दिन भर भी बैठोगे, पसीना भी बहा दोगे, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब पसीना बहाने की बात आती है आत्मा के लिए, तो नानी दादी याद आ जाती है, एसिडिटी आने लगती है, तब शरीर काम नहीं करता है आपका, दिमाग चकराने लगता है आपका। सिर्फ आज बोल दो कल उपवास करना, तो आज से भूख लगने लगती है। बताओ कैसा है? हमसे पूछते हैं बहुत से लोग कि वैसे कैसे कर लेते आप लोग? ये जब लोच हो रहा था तो सजल भी ऊपर थे, 2 मिनट खड़े रहे बस। मैंने क्या हुआ, आप तो चले गए थे? हमारे साथ देख ही नहीं पाया मैं तो। जैसे ही दाढ़ी मूछ का लोच तो ऐसा होता है जैसे आपके ऐसे खींचे एकदम खून निकला, एकदम ऐसे ही हुआ था ना। सजल भी नीचे आता है क्या? आप बोल कैसे कर लेते हमारे साथ दाढ़ी मूछ का लोच? तो बहुत कठिन पड़ता होगा। अगर चलो अच्छा मैं पूछूं आपसे कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे आपको एक बार लोच कराने के, दाढ़ी मूछ लोच कराने के, हाँ करोगे ना करोगे? हाँ कर दोगे। 1 करोड़ रुपए मिले तो हाँ कर दोगे आप। तो जिसको जहां लाभ लिखता है ना, वो काम कर देता है। आपको लाभ नहीं दिखता है इसमें, आत्मा काम करने में। आपको कहाँ लाभ दिखता है? दुकान पर बैठने में लाभ दिखता है, दीक्षा लेने में लाभ नहीं दिखता है आपको। आपको लोच बहुत महंगा पड़ता है, और ये कितना कठिन काम है तो। अरे लेकिन जिसको लाभ दिखता है, पसीन, एक व्यक्ति, 2 व्यापारी मान लो, एक व्यापारी है, उसके दुकान में भीड़ पड़ रही है, परेशान है बेचारा, इसका बिल बनाऊं कि उसका सामान दूं, उसका सामान दूं इसका बिल बनाऊं, इतना परेशान आदमी पसीने में तरबतर हो रहा है बेचारा। और दूसरा एक व्यक्ति है, वो जो उसी पास वाला दुकान वाला, और धनतेरस का दिन है, वो एक व्यक्ति पसीने में तरबतर है, उसको खाने की फुर्सत नहीं, 2 बजे तक खाना नहीं खाया उसने। और पास में दूसरा दुकानदार है, और उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है, और आराम से चाय की चुस्कियां पी रहा है। बताओ आप किसको सुखी मानोगे? कौन कौन सुखी आपकी नजर में? वकील साहब, आपके पास में आए लोग, मतलब आपकी डेस्क पे कोई नहीं आ रहा है, और आसपास वाले भीड़ पड़ रही है उनके पास में, और आप आराम से चाय पी रहे हो, कोई एक दिन भर में सुबह शाम तक कोई भी नहीं आया। बोलो कौन सुखी? वो पास वाला जो दिन भर टाइप ही करता रहता है, उंगलियां दुख गई बेचारे की, वो दुख सुखी कि आप सुखी? क्या मानते हो आप? वहां कौन को सुखी मानोगे? आप देखो तो किसको सुखी मानोगे? देखो आप वहां पे उसको सुखी मानते हो, पसीना टपक रहा उसका, आपके संसार में एकदम सेट है माइंड कि वहां पर अगर लाभ होता है तो पसीना भी टपके तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेहनत भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही धर्म का क्षेत्र आता है, धर्म के क्षेत्र में क्या आने लगती है? नानी, दादी, बुआ, फूफा सब याद आने लगते हैं। क्यों क्यों आने लगते हैं? बस सुख नहीं लगता वहां पे। ये मोह का कमाल है, ये मोह राजा का जाल है, ये उसकी माया फैली हुई है। उसने ऐसी माया फैला रखी है, सोचा जाने कल्याणम, कल्याण को सोचने ही नहीं देता वो। आपका कल्याण किसमें है? उसने ढक दिया पूरा उसको। आपको उल्टी बुद्धि दे दी। शराबी को अपना घर दिखता ही नहीं, दूसरे घर में घुसता है वो जैसे ही दूसरे घर में घुसता है, लात देके बाहर निकालते हैं उसके, मुंह फूट जाता है उसका। क्या फूट जाता है उसका? मुंह फूट जाता है। क्यों फूट जाता है मुंह उसका? मुंह क्यों फूटता है उसका? क्योंकि उसने क्या दिया? गलत घर में घुस गया। तो हमको कितने घरों से लात दे दे के भगाया गया है। ये जो शव यात्रा जाती है ना, वो लात दे के भगा नहीं है, जला दिया हमको। तो क्यों जला दिया हमको? ये जलना कम होगा, बंद होगा हमारा, मृत्यु कम बंद होगी हमारी। मृत्यु तब बंद होगी जब हम अपने घर में घुस जाएंगे। अभी किसके घर में घुसे हुए हैं?
शराब के नशे में दूसरे के घर में। तो नशा उतारने के लिए 12 भावना है, ये नशा उतारती है, लेकिन हमको हमारी नशा उतरता कि नहीं उतरता है? हमारे को तो लगता है कि नहीं नहीं, क्या साहब नशा कैसे उतरता है? और देखो कितनी पागलपना, देखो अपन जिस चीज में आज हम सुख मानते हैं उसी चीज में कल दुखी हो जाते हैं। वही चीज सामने दिखती है, आज जिसमें खुश हुआ मैं वो कल दुखी हो गए। हुए कि नहीं हुए? रूमित भैया कितने खुश हुए थे आप जब गए थे आप जलगांव? हैं? बताओ। ये तो मैंने पूछा ही नहीं, हूं कि नहीं हूं। ये क्यों बताया आपने? चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को तो बोलते हैं। मैंने तो पूछा नहीं खुश हो के दुखी हो, मैंने कुछ पूछा क्या? ये कौन बोलता है भाई मैं चोर नहीं हूं? कौन बोलेगा? पकड़ा गया आप तो। आज आपने मोबाइल खरीदा, सेल चल रही है दिवाली की बहुत जोरदार, और 15 दिन से सोच रहे, सर्च कर रहे थे कौन सा सबसे बेस्ट मोबाइल, कंपेयर कर रहे थे उसको, ये अच्छा कि वो अच्छा, इसमें ज्यादा मजा कि उसमें ज्यादा मजा, ये सस्ता कि वो सस्ता, इसमें ज्यादा फंक्शन उसमें ज्यादा फंक्शन, ये ब्रांड अच्छा वो ब्रांड अच्छा, सब दूर का टोटल लगा के सारे रिव्यू देख के, और आखिरी में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने 30,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। खुश है कि दुखी हो? आज खुश है डेफिनेटली। जैसे आया खोल के देखा डब्बा, उसने एकदम बिल्कुल व्यवस्थित निकला, सब दूर बराबर चकाचक, कलर उसने जैसा देखा था ऑनलाइन उससे भी बेस्ट कलर निकला, चमचमाता हुआ बिल्कुल जैसा ऐसा चाहता था वैसा। कैमरे की क्वालिटी एकदम जोरदार, और आवाज तो क्या मत पूछो बस, वो नेटवर्क तो ओ हो, और सब चीजें एकदम जोरदार उसकी है ना। अब 10 दिन मजा ले रहा उसका। 11वें दिन एक और मोबाइल लॉन्च हुआ, पेपर खोला उसने और लॉन्च हुआ उसी रेट में, एकदम सुपर ब्रांड का, उससे भी ऊंचे ब्रांड का, उससे ज्यादा फंक्शन वाला। अब बताओ उसके चेहरे पे उदासी आएगी? हाँ, मान लो अब आईफोन लॉन्च हो गया 32,000 रुपए में। कितने में? वो इसने खरीदा था सैमसंग का बेचारे ने। क्या सोचेगा? 10 दिन रुक जाता है यार, पहले 20 दिन से रुका हुआ था, 10 दिन रुक जाता है यार। अब क्यों हुआ ऐसा? तो ये हर बार नहीं होता कि आपके साथ में? तो जिस चीज में सुख दिख रहा था आपको 10 दिन पहले, उसी दिन में क्या दिखने लगा? दुख दिखने लगा। आप ये उदाहरण एक नहीं, आप 1000 जगह लगा के देखो, जिस जिस चीजों में आपको आज सुख दिखा है उसी दिन में 10 दिन बाद उसमें दुख दिखने लगता है आपको, 10 दिन बाद। लेकिन एक मात्र संयम जीवन ऐसा है, एक मात्र प्रभु का मार्ग ऐसा है, जिस दिन लेते हो उस दिन जितना अच्छा लगता है उससे हर दिन बढ़ के अच्छा लगता है। गजब 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 ऐसा लगता है। ये अनुभव बोल रहा हूं मैं अपना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बड़ा डरते डरते दीक्षा ली थी मैंने। कैसे खाऊंगा, इतना राग है मुझे तो, कैसे जीऊंगा, कैसे विहार करूंगा? लेकिन परमात्मा ने बोला है तो उन्होंने तो झूठ नहीं बोला होगा ना। उनको तो राग देश नहीं था, उनको क्या मतलब था? क्यों वो गलत मार्ग पर डालेंगे मुझे? पुलिस वाले से पूछा तो पुलिस वाले ने रास्ता बताया। तो भाई पुलिस वाला तो ऑथेंटिक व्यक्ति है। जब परमात्मा ने बोला कि भैया संयम जीवन सार है, सिर्फ संयम ही लेने जैसा है, ये जीवन और कुछ करने जैसा नहीं, तू अकेला है, अकेले जाना है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है तो समझ में आ गया और बातों से सिद्ध भी हो गया अलग अलग तरह से कि वास्तव में इच्छाएं तो अनंत है, इन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि जब बचपन में था कुछ अलग इच्छाएं थी, वो पूरी हुई, दूसरी आ गई, दूसरी पूरी की तीसरी आ गई, तीसरी पूरी चौथी आ गई, ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। वो बाबा जी के पात्रे जैसी है, बात करी थी ना अपन ने, बाबा का पात्र है, वो राजा के पास आता है, गुरु है उनके, राजन बोलो क्या करना गुरु महाराज, बस ये पात्र भर दे, इतनी सी बात। किससे भरूं? अरे तू चाहे जिससे भर दे। अरे आपने जब बोला इतना छोटा सा पात्र है तो इससे तो हीरे से भरूंगा मैं। मेरे गुरु महाराज का पात्र किससे बनूंगा? हीरो से। मंगवाए उन्होंने अपने कैशियर से, ला भाई हीरे लेके आ, हीरो से भर दिया पात्र को। अरे जैसे भरा खाली, एक के बाद थाली की थाली आने लगी, सुबह से शाम हो गई, पूरा उसका कोष खाली हो गया, धनकोष पूरा खाली हो गया, यहां तक कि पूरा जो उसका राज्य था उस राज्य का सारा धन डाल दिया उसमें। बोले गुरुजी ये किस चीज का बना हुआ है? अरे भाई ये मानव मन का भरा हुआ है, ये मानव मन का भरा है, ये कभी क्या ऐसा होता है भरेगा ही नहीं है। तो ये मानव मन है तुझे समझाने के लिए। तू जो राजा बना हुआ है, तू सोचता है इच्छाएं पूरी कर दूं, ये राज्य जीत लूं, वो अरे सिकंदर से पूछ,
वो गया था मर के गया, तो उसके कंधे पे किसको रखा उनने? उसने खुद ने किसको रखा? मेरी शव यात्रा किस पे निकलनी चाहिए? वैद्य लोग, जो डॉक्टर लोग, उनके कंधों पे निकलनी चाहिए, और सामने मेरी सारी संपत्ति रखना। देखो भैया, ये अकेला गया है, किसी को लेके नहीं गया है, ये सारी संपत्ति उसके आगे रखी गई, सिकंदर की, सुना है ना आपने? तो पूरी संपत्ति आगे थी उसके, और साथ में कंधे पे कौन था? वो वैद्य लोग के कंधे पे गया हो, और हाथ कैसे थे? दोनों बाहर। क्यों? सब सुना हुआ है आपने। ये मन है ना, मसोचता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को खरीदना नहीं हो ना सामान, उसको कितना ही कन्विंस करो, आप बोलो कि फ्री में ले जा, तो भी वो माल नहीं खरीदेगा। क्यों? उसको क्या लगता है? कुछ ना कुछ घबला है इसमें, कोई तो बात होगी इसमें, शक है इसमें आपको। इसलिए परमात्मा बोलते तुम ही सोचो, बुद्धिमान हो तुम। सोचा करता हूं, क्या बोलते हैं? सोचा करता हूं भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। क्या बोलते हूँ? सोचा करता हूं भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, ये इच्छाएं खत्म हो जाएगी, एक दिन तो खत्म होगी। ये कर लूंगा तो शांति मिलेगी, ये कर लूंगा शांति मिलेगी। लेकिन जैसे घी डालते हैं, पावक मतलब अग्नि में, तो अग्नि बुझ जाती है ना, और भभक जाती है। तो इच्छाओं से तो अनलिमिटेड है। क्या बोलते हैं? स्काई इज लिमिट। अरे जाते जाओ, कहीं कुछ भी नहीं। नमी राजश्री है, उनको दाह रोग हुआ है। एकत्व भावना के लिए उदाहरण देते हैं कि नमी राजश्री को, राजा हैं बहुत बड़े, उनको दाह रोग हो गया, जलन हो रही, पूरे शरीर में जलन हो रही, ऐसा महारोग हो गया। सारे वैद्य बुलाए गए, और मलयगिरी चंदन होता है बहुत फेमस चंदन, वो लाया गया, इसको लगाएंगे तो काम होगा। और जैसे उसको थोड़ा थोड़ा लगाया गया तो उनको आराम होने लगा। तो उनकी सारी पत्नियां जो हैं, वो पत्नियां क्या घिस रही है? चंदन घिस रही। रानियां हैं सारा, 8 रानियां हैं, 8 रानियां क्या घिस रही? चंदन घिस रही। अब किसको घिसना चाहिए चंदन? नौकर चाकर घिसना चाहिए। मैंने सुना ना, एकदम पढ़ा मैंने, मेरे को एकदम आया, डाउट आया, मैंने ऐसा क्यों कर रही कि मलयगिरी चंदन जो आया उसको पत्नियां क्यों घिस रही? क्योंकि आर्य नारी, आर्य नारी किसे कहते हैं? पति का काम कौन करती थी? पहले पत्नी ही करती थी। पति का काम कौन करती थी? पत्नियां करती थी। आज कौन करता है? काम वाली बाई करती है। कौन करती है? हमको तो क्या करना है? हमको तो पाँव पे खड़ा होना है। ये छोटा गांव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाहर के लिए बोल रहा हूँ। पाँव पे खड़ा होना हमको। तो पति का खाना किसको बनाना है? बच्चे का खाना किसको बनाना है? कुक को। कुक बनाएगा। हमारे कुक है, ऐसा बोलते हुए एकदम गर्व होता है, कुक है हमारे यहाँ। अरे भाई, सर फोड़ लो। जब कुक से बनवाना था तो तुम गाय को लेके आए, तुमको क्यों लेके आए हो? तो क्या हम खाना बनाने वाली हैं क्या? हमको खाने बनाने वाले समझा गया? नहीं, आपको तो पूजा करने के लिए आलिया बनाना था, पहले आलिया में रखना था, वो पूजा करनी थी आपकी। तो अरे भाई, आजकल हमको खाने बनाने वाले सोच लिया आपने। कितनी बेवकूफी आ गई, बताओ समाज में कितनी बेवकूफी आ गई। अरे वो क्या भावना से बनाएगी? काम वाली बाई है, उसकी क्या क्या जात, क्या पात, क्या भाव उसके। ये भाव जो माँ के हाथ का खाना, क्या मतलब जो बनाती थी एक शुभ भावना, मेरे पति के लिए बना रही हूँ, मेरी माँ के, उसके भी भाव सुधर रहे हैं, उसके भी भाव सुधर रहे हैं। और सच में बताऊं, मैं कहीं शास्त्र में लगा, मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ऐसा कोई पाप किया है कि दुर्गति में जा रहे थे आप, नरक गति में जा रहे थे, लेकिन कोई पुण्य का छींटा पड़ा तो आपको स्त्री पर्याय मिली, और एक चांस मिला है, बस ये अटके हुए हो। अगर चाहो तो अपने परिवार की सेवा करके वो नरक गति से जाने से बच सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने अपने परिवार की सेवा कर दी निशंस भाव से, कोई अपेक्षा रखे बिना, तो आप मुक्त हो जाओगे, आपको इस स्त्री पर्याय से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपने दादागिरी दिखाई, अगर सेवा नहीं की, अपने आप को होशियार समझा, और जीन टी शर्ट में घूमने की इच्छा रखी आपने, अपने शील को कुटी पे टांग दिया आपने, तो कोई नहीं बचा सकता आपको दुर्गति में जाने, कोई नहीं बचा सकता। पक्की बात है बिल्कुल एकदम, ये कहीं लिखी नहीं है, मुझे एकदम फील होता है। अब किसी को आचार्य भगवान से पूछना, शायद वो बताएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी एक औचित्य नाम की किताब देखी है। हमें
पत्नी के औचित्य क्या है, यहाँ पे यहीं रखी हुई है अलमारी में, सबके औचित्य वाली है। उसमें भी लिखा हुआ है तो कि अगर कोई स्त्री, अगर कोई पत्नी अगर झांझरे बजाए मंडल में आके और घर पे पति अपने हाथ से खाना खाए तो वो अधर्म करती है, पाप करती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना उसको। मंडल में आके क्या बनाए, वो पूजा बनाए और पति वहां पे क्या कर रहा है। तो इनको भी तो टाइम पे आना चाहिए ना हमारे साहब। 2 बजे आते हैं, चले चले, हाँ गलती है उनकी, 2 बजे आते हैं, बात सही है, लेकिन अपनों को तो क्या करना, अपने को दुर्गति में जाना है क्या। वो क्या करे, हर उदय हमारे लिए ग्राहक होता है ना, ग्राहक कैसा भी हो, व्यापारी मतलब मेला कपड़ा पहन के आए कोई ग्राहक, एकदम गंदा कपड़ा पहन के आए ग्राहक, एक सूट बूट में आए, अब बताओ किसको अटेंड करोगे आप, सूट बूट वाले को कि मेले कपड़े वाले को। हाँ, आपको मालूम है कि ये जो मेले कपड़े वाले भाई साहब जो हैं, इनके पास में पैसा बहुत है। ये जब भी आते फसल काट के आए हुए हैं, वो फसल काट के आते हैं, जब भी 2 लाख रुपए का माल लेते हैं। और एक सूटेड बुटेड व्यक्ति आया है और वो हमेशा 100-200 रुपए का माल ले ही नहीं सकता उसके, क्योंकि सूटेड बुटेड की औकात इससे ज्यादा नहीं होती है। सारा पैसा तो सूट बूट में खर्चा कर दिया। अब बताओ आप किसके ऊपर अर्पण भैया, आपकी दुकान में आया कोई व्यक्ति, सूटेड बुटेड आया बिल्कुल, और आपको ज्यादा कमाई भी नहीं, कैलकुलेटर हाथ में ले लेगा वो, और ये व्यक्ति जो बोलोगे देके जाएगा, मलिन कपड़े पहने हुए, किसको अटेंड करोगे आप। जिससे कमाई ज्यादा हो, सीधी बात है। तो जो उदय आते हैं आपके, ये उदय क्या है, ग्राहक हैं। इस ग्राहक के क्या कर लो, फायदा उठा लो इस ग्राहक का, इस ग्राहक का फायदा उठा के अपने कर्मों की निर्जरा कर डालो। इतना फायदा उठा से हर उदय, अनुकूल उदय कुछ नहीं लेके जाने वाला, कर्म बंद करवाने वाला, और प्रतिकूल उदय आया आपके जीवन में, वो क्या लेके जाएगा, वो आपके जीवन में से अनुकूलता जो है वो तो लेके जाएगा, लेकिन साथ में क्या दे जाएगा आपको, बहुत सारा गिफ्ट दे के जाएगा। रहा है सामने वाला हमको तो रगड़ रहा है, तो हमको खुश होना कि दुखी होना, मेरा मेल निकाल रहा है, कर्म झाड़ रहा है मेरा। ये परिवार जो मिला है, स्त्रियों के लिए बोल रहा हूं मैं, बहनों के लिए बोल रहा हूं स्पेशली, मत देखो उनको क्या करते हैं, उनकी बराबरी मत करो। हम तो बहुत बस बच गए, हम बस बाल बाल बचे, बस दुर्गति में जा ही रहे थे, नरक की तरफ टिकट कट गया था हमारा, वो बीच में किसी से कहीं अटक गए, बस रुक गए। बस जितने पाप शाविकाओं को करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने पचकान जबरदस्ती दिए, प्याज लहसन के क्यों दिए मैंने, मेरे को क्या करना भाई, जबरदस्ती क्यों करना। एक करुणा आती है इनके प्रति कि दुर्गति में चले जाएंगे, और बिल्कुल एकदम रास्ते पे फिसलन पे, बिल्कुल ऐसी जगह पे, बिल्कुल ऐसी फिसल पट्टी है, जरा सा पांव फिसला इनका और बस अंदर गए। जरा सा इनने अगर कुशील का, जरा सा किया, पुरुष अगर कुशील का सेवन करे तो वो तो फंसेगा ही सही, लेकिन स्त्री ने कुशील का अगर कर लिया, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया उसने, गई काम से होते, गया उसका तो पूरा जीवन मतलब उसकी आत्मा तो बहुत मलिन हो गई, क्योंकि तो अटकी हुई थी ना बिल्कुल फट से नीचे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं पुरुष हूं खुद भी। अरे मैं तो महाराज साहब हूं, मुझे क्या करना, क्यों बोलूंगा मैं, वो मैं तो तारीफ करनी चाहिए, मैं तारीफ तो करता हूं, लेकिन इनके लिए एकदम अंदर से भावना आती है, अंदर से, क्योंकि कितनी भोली भाली है, कितना बेवकूफ बन रही है, लेकिन इनको लगता नहीं है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं। इनको तो क्या लगता है, हम तो बहुत समझदार हैं और पूरी दुनिया को चला सकते हैं, और अगर हमको अगर बागडोर दे दी जाए घर की, तो घर को ऐसा कर देती। मैंने तो कहा था पहले इनसे सोना खरीद लो, मेरी सुनते कहाँ है, ये डायलॉग होते हैं, मेरी सुनते कहाँ है। अरे काहे को सुनाना उनको, तुम तुम्हारा काम करो ना भाई। इस 4 दीवारी की कैद में रहकर साधु बनना मतलब क्या, 4 दीवारी कैद, इसके बाहर कहाँ जाते हैं हम। ये हमने स्वीकार किया है, हमने अपने मन से स्वीकार किया है, ये कैद हमने स्वीकार की है। हमारे पिताजी बोलते तो खुली जेल है, तो भाई कहीं जा नहीं सकते हो, क्योंकि 4 कारण से जा सकते हो, आहार नहार निहार विहार और प्रभु दर्शन, बस इसके अलावा कहाँ जा सकते हो आप। तो स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया कि स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता है, और स्वच्छंदता में जीव दुर्गति में जाता है, और जितना व्यक्ति किसी के अंडर में रहेगा उतना वो आगे बढ़ेगा। क्यों किसी को अंडर में रखना चाहते हो आप। तो ये जो राजश्री है, ये चंदन घिस रही इनकी 8 पत्नियां, आर्य देश की नारी है। अपने परिवार का काम कौन करती है, खुद करती है। अपने पति का काम कौन करती है, उसको प्रसन्नता होती है, उसको पैसा कमाने में प्रसन्नता नहीं होती है, उसको किस में प्रसन्नता होती है, अपने परिवार का काम करने में प्रसन्नता होती है। अभी तो हम परमात्मा के जाते तो वहां की चंदन भी किसको घिसवाते हैं, वो तो पत्नी की बात है, हम अपनी देखें, वो चंदन कौन घिसता है, वहां अपने पति की सेवा करने के लिए चंदन खुद घिसती है, और यहाँ चंदन हम सेठ जी बन के जाते हैं।
वहां पे बाहर अंदर जाते हैं तो सच में हमारा रुतबा अंदर जाता है कि नहीं जाता है। वो बेचारा यहाँ तो ठीक है, कई कई जगह तो ऐसे बेचारे वो आते हैं ना सेठ जी, तो पुजारी कांपने लगता है, अभी गाली पड़ेगी, अभी डांट खाऊंगा। जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते हैं तब तक उसकी प्राण ऊपर नीचे रहते हैं। तो कौन आया अंदर? दादा के दरबार सेवक आया कि सेठ आया? हाँ, सेवक बन के जाते हैं, सेठ बन गए, वहां पे सेठ बन गए, सेठ ही पुजारी जी केसर नहीं है, हो भाई साहब लाया केसर की डिब्बी, हाँ ये परमात्मा पूजा हो गई, काम कुछ नहीं करना, कुछ जो करना करना, ये सब मजाक है सब। ऐसे आप जो कर रहे हो ना मजाक कर रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं होना, क्योंकि भाव ही नहीं आ रहे आपके। अरे मेरे परमात्मा की केसर कोई वो घिसेगा? मेरे परमात्मा की सड़ी सी कटोरी में मैं केसर लूंगा? अरे सोने की है जब मेरे पास में, सोने की कटोरी हो, चांदी की कटोरी है, शानदार बिल्कुल, और ऐसे आऊंगा खाली यार, झोला इतना है तो 50 रुपए चावल लेके, अरे आऊंगा जब इतना पैसा धनदान दिया तूने परमात्मा, कम से 200-500 रुपए का सामान था, ऐसा फ्रूट लेके आओ, बिल्कुल ऐसे मिष्ठान लेके आओ, अष्टपाई पूजा लेके आओ। मेरे दादा के पास जा रहा हूँ, अरे ऑफिसर के पास जाते हो तो कैसी मिठाई लेके जाते हो? 3000 रुपए का मतलब ड्राई फ्रूट लेके जाते हो उसके लिए डब्बा। अच्छा उससे भी गए बीते ना हमारे परमात्मा। तो अभी आप दोगे ना दिवालियों पे, वही वाली दोगे जो भगवान को चढ़ाते, वो वाली मिठाई देके दिखाना मुझे, कैसी दोगे उनको? तो ऑफिसर्स को, मतलब ये इनसे भी गए बीते हैं। और हमारे क्या बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ है, मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा है। सिर्फ इन कहानियों के माध्यम से दृष्टांत तो एक ही बात थी, सिर्फ वो जब चंदन का लेप करते हैं शांति मिलती है उनको, और चंदन घिसती है, चंदन घिसती तो उनके हाथ में कंगड़ पहने हुए, चूड़ियां पहनी हुई, वो चूड़ी खलल 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 आवाज, दिमाग खराब होता है उसका, क्योंकि पहली दहा हो रही इसको। अरे बोले खलखलाहट कैसी है, ये खलखलाहट क्यों हो रही है? तो बोले तो आपकी जो पत्नियां हैं, जो रानी साहिबा हैं, वो क्या कर रही है, चंदन घिस रही है। अरे बंद करो इसको, अब बंद करो। तो उन्हें बंद कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने बोले क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? बोले नहीं, चंदन घिसना चालू है, चंदन तो घिस रहे हैं, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? बोले उनने एक कड़ा सौभाग्य सूचक मंगल कड़ा पहन के बाकी सबको उतार दिया है, तो खलबलाहट नहीं हो रही। इतनी सी बात से चिंतन चल गया, देखो कैसे जीव होते होंगे बताओ। इतनी सी बात से उनका चिंतन चल गया कि इन्होंने ये जब बाकी चूड़ियां उतारी, तो जैसी बाकी चूड़ियां उतारी इन्होंने, खलबलाहट खत्म हो गई। मैं खुद कैसा वास्तव में एकत्व भावना का चिंतन कर लिया। क्या है चिंतन कर लिया? जहां दो है वहां द्वंद्व है, जहां दो थे तो द्वंद्व था, और जैसे ही ये द्वंद्व कैसे मिट गया, जैसे अलग हो गया उससे तो द्वंद्व मिट गया। मैं भी कैसा हूं, इस शरीर से जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं भी इस परिवार रूपी कंकण समूह जैसा जब परिवार है मेरा, इनसे अगर मुक्त हो जाऊं, अकेला हो जाऊं, तो मेरे भी जीवन का उद्धार हो जाए, ऐसी भावना भाली उसने। इस शरीर ये परिवार सब क्या है, अन्यत्व है, अन्य है, मैं कौन हूं, मैं अकेला हूं, और अकेले एकत्व भावना भाते भाते ऐसी एकत्व भावना भाई उन्होंने कि उन्होंने मन में सोच लिया, अगर सच में ये दाह रोग मेरा शांत हो जाएगा तो सुबह दीक्षा ले लूंगा। वो वैसे ही हुआ, दाह रोग शांत हुआ, उन्होंने सुबह क्या ले ली, उन्होंने दीक्षा ले। इतनी सी बात से कि कंकण का अकेला देख के, अकेला कंकण देख के उनको क्या हो गया कि अगर मैं भी इस एकत्व की आराधना कर लूंगा, इस सौभाग्य सूचक एकत्व की आराधना कर लूंगा, तो मुझे सिद्धि गति नाम का क्या मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। और सच में उन्होंने ऐसे ही किया, नमी राजर्षि बन गए वो, और सुबह होते से उन्होंने दीक्षा ले ली। इंद्र महाराज उनकी परीक्षा करने आते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र में आता है, नमी प्रवज्जा करके आता है, गजब का एकदम अध्ययन है वो, सुनने ज्यादा अलग अलग प्रश्न पूछते हैं उनसे पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है, तुम्हारा अंतरपुर जल रहा है, तुम उसे तो बुझाओ। क्या बोलते हो, ना कोई अंतपुर मेरा है ना मिथिला जलती, मिथिला के जलने से मैं नहीं जलता हूं, अंतपुर के जलने से मैं नहीं जलता हूं, मैं तो ऐसा हूं जो न कभी जला हूं न जल सकता हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मभाव का चिंतन कर लिया। कब करेंगे हम ये एकत्व भावना? और अन्यत्व भावना क्या बोलती है, सब अन्य है। सब अन्य मतलब जितनी भी चीजें हैं, एक आस्ति से बोलता है, एक नास्ति से बोलता है। आस्ति से बोलेंगे तो एक हम नथी में कोई, एक मैं हूं, बाकी दूसरे मेरे नहीं है, मैं अकेला आया हूं अकेले जाऊंगा। जितने भी संसार के पदार्थ दिखते हैं ये सब कैसे हैं, अन्य है। हमारा लक्ष्य क्या, हमारे जो भी करें, एकत्व भावना का चिंतन करें या अन्यत्व भावना का चिंतन करें, हमारा मोटो क्या, हमारा गोल क्या। हम उपास्य में आते हैं, हमारा गोल क्या, हम मंदिर में जाते हैं, गोल क्या। आप वॉशरूम में जाते हो तो गोल क्या आपका, मुझे साफ सुथरा होकर बाहर निकलना है, सीधी सी बात है। आप जब भी वॉशरूम में गए, जैसे गए थे वैसे ही आते हो बाहर, कि उससे अच्छे होके आते हो। तो वॉशरूम में आगे एकदम लक्ष्य दिशा है, देखिए वॉशरूम में जा रहा हूं मतलब मुझे साफ सुफ होके आना, एकदम वहां से सुधर के आना है बाहर। बच्चा जाएगा तो
हो सकता है ज्यादा गंदा होके आ जाए वो। तो बच्चे की निशानी हुई कि जहीं भी जाए, अगर बाथरूम में जाए तो ज्यादा गीला होके जाए, ज्यादा गंदा होके आ जाए वो। अब हम मंदिर जाते हैं, वही वॉशरूम है, उपासना वही वॉशरूम है, किसको धोने का? आत्मा को धोने का। तो जब हम मंदिर से निकलते हैं, जब उपासना से निकलते हैं, तो हम साफ सुथरे होकर निकलते हैं कि जैसे थे वैसे निकलते हैं, या और ज्यादा मलिन हो जाते हैं बच्चे की तरह। वहां पे अगर हम संसार को मांग लेते हैं, हे भगवान बस मेरा ये काम करवा देना, हे भगवान बस ऐसा करवा देना, भगवान बस ये कर्जा उतरवा देना, भगवान बस बच्चे को अच्छे नंबर आ जाए, जो भी मांग लेते हो आप संसार का, बस स्वस्थ हो जाऊं मैं, जो कुछ भी मांगते हो, तो इससे गंदे होगे कि साफ होगे? क्या मांगना था वहां पे हमको? क्या मांगना था भगवान से? क्या मांग लिया हमने? क्या मांगना था? भगवान से क्या मांगना था वहां पे? अरे भगवान से भगवत्ता मांगनी थी वहां पे। मुझे अगर देना ही है, मांगना ही है, मंगता ही बनना है, तो क्या मांगता? मतलब थोड़ी बड़ी चीज तो मांगो। हीरे की दुकान पे जाके खड़े हुए हो, दे दे माई 1 पैसा, दे दे माई 1। अरे 1 पैसा मांग रहा है, खड़ा कहाँ है? देख तो सही तू। मांगना तो क्या मांग उससे? जब सेठ देने को तैयार है तो हीरा मांगना। वो परमात्मा क्या देना? अपनी भगवत्ता देने को तैयार है। देवचंद जी महाराज साहब बोलते हैं, अज कुल गज केसरी लहेरे, निज पद सिंह समान, तिम प्रभु भक्ते भवि लहेरे, आत्म शक्ति संभाल अजित जिन, तार जोरे तार जो दीन दया। अज कुल गज केसरी लहरे, निजपद सिंह समान। क्या बोलते हो? एक शेर का बच्चा है, वो शेर का बच्चा घूम गया, अपनी माँ से बिछड़ गया, और बकरियों के टोले में खेलता है। अब बकरी के टोले में खेलता है तो जैसे बकरियां करती है, जैसा रंग वैसा ढंग, जिसके साथ में तो वैसे हो जाते हो। अब उनके साथ में रहता है, बकरी के टोले में रह के क्या खाता है? घास खाने लग गया और मिमियाने लग गया, मिमियाता है। अब कभी कोई गीदड़ आ जाता है, हिंसक पशु आता है, भागता वो बकरियों के साथ में। एक दिन सामने कौन आ गया? शेर आ गया। जैसे शेर ने दहाड़ा, भागा ये भी भागा। इसका लगा ये क्यों भाग रहा है? सब भाग रही बकरी, सही बात। पकड़ा उसको, क्यों भागता भैया तू? डर रहा, धुज रहा है। अरे भाई तू शेर है, मेरे जैसा है, दहाड़। जैसे ही दहाड़ने बोलता मैं, अरे शेरों के में आता तू, शेर है तू तो। उसको लेके जाता है, चल दिखाता है। क्या दिखाता है? उसको अपना रूप दिखाता है, नदी के पास ले जाता है। नदी के पास ले आके उसको दिखाता है, देख तू कौन है, मेरे जैसा है तू, बोल, चिल्ला। फिर बोलता मैं, अरे संसार रूपी, संसार की घास होती ना, ये संसार रूपी जो सुख है वो घास के जैसा है। तू संसार रूपी घास खा रहा है, संसार का सुख भोग रहा है। अरे तू तो जंगल का राजा है, कहाँ इसमें पड़ा हुआ है, और इन भोगों के सामने मिमियाता है तू, इन भोगों के सामने मिमिया रहा है तू, चल मेरे साथ। लेकिन विश्वास नहीं आता उसको। देते थप्पड़ एक बार शेर जोर से, हाँ जोर से आवाज करता है वो। आई आवाज, थप्पड़ पड़ता है, कौन सी आवाज आती है इसकी? शेर की दहाड़ आती है, फिर दहाड़, धुआं नहीं तो एक और, फिर दहाड़ता है, धुआं एक और, दहाड़ जोर से, और जोर से दहाड़ता है। उसको लगता है अरे मैं तो शेर हूं, अब क्या बन गया हूं? 1 मिनट में अज कुल गज केसरी से, निजपल सिंह समान, तिम बबु प्रभु भक्ते भवि लहेरे, आत्म शक्ति समान। परमात्मा क्या बोलते हैं? अरे कहां भोगों में लगा हुआ, कीचड़ में पड़ा हुआ है, कहां इन संपत्ति में और इसकी कीचड़ में पड़ा हुआ है, धन दौलत में पड़ा हुआ है, ये तो घास है घास। तू तो अपनी आत्मा का भोग कर, मजा आ जाएगा तेरे को, भगवान बन जाएगा तू। तू भगवान आत्मा है। क्या लगता है आपको, आप इंसानों के भगवान हो? क्या लगता है? हाँ मेहुल भैया, क्या लगता है? इंसानों के भगवान हो? हाँ। शेर क्या लगता है? शेर से पूछे वो क्या है? अभी तो मैं बकरी हूं, अभी तपाचे दो 3-4 मेरे को, तो निकलेगी मेरे को आवाज, थप्पड़ दो मुझे। जब थप्पड़ पड़ते ना तब आवाज निकलती, किसके? गुरु महाराज के। गुरु महाराज के जब पढ़ते ना तो गिलती, एक एक थप्पड़ दे पांचों को, ऐसा है। सुना ना आपने? सज्जा सुनी कि नहीं सुनी आपने? सज्जा उसमें क्या है, तो 4 ऐसे रहते हैं लोग, निकलते हैं वो निकलते हैं और हाथ पकड़ के लेकर नदी पार करते हैं। नदी भोले भाले लोग हैं,
भोले भाले लोग हैं और देखते थे हम तो एकदम बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, गिनते 1 2 3 4, 1 2 3 सब गिनते। अरे बोले 5 थे हम तो कितने रह गए, 4 ही रह गए। कोई भला व्यक्ति रो रहे हैं, क्या हो गया भाई? बोले हम 5 लोग निकले थे भाई साहब, नदी में से निकले, एक बह गया हमारा। कितने थे? बोले 5 थे, अब देख रहा हूँ तो 5 है। बोले नहीं हम 4 है, 1 2 3 4। बोले ठीक है मैं गिनाता हूँ, एक एक थप्पड़ देता, ताड़। बोला कितने? 1 2 3 4 5, पूरे 5 गिनाए पूरे। कहा धन होगी वो थप्पड़ गुरु की, जो आत्म बोध जगा है वो थप्पड़ गुरु की धन्य होगी। किसका बोध जगा दी थी? आत्म बोध जगा है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए अगर शेर बनना है तो शेरों की टोली में आना पड़ेगा। गीदड़ों की टोली में रहोगे ना तो वहां के बकरियों की टोली में रहोगे ना, बकरी मिमियाते ही रहोगे जिंदगी भर। शेरों की टोली में आ जाओ। एक बार विश्वास तो करो, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं आता है। नहीं भाई हम तो घास ही अच्छी मार साहब, हमारे को तो ये घास ही अच्छी है ना, मिमिया नहीं अच्छा हमारा, तो यही अच्छी। पता चलेगा वहां ले गए और कुछ कर कुरा दोगे आप, तो विश्वास नहीं आता उसको। अरे हम मनुष्य नहीं, मनुष्य मतलब क्या? जो भगवान बनने की पात्रता लेकर आया है उसका नाम मनुष्य है। वो चाहे तो इस भाव में भगवान बन सकता है, अपने आत्मगुणों को निखार ले, बस बाहर निकाल ले, बस क्या बन जाएगा वो? भगवान बन जाएगा। आप हमसे पूछो कि हमने दीक्षा क्यों ली, एकदम सॉर्टेड, एकदम भगवान बनने के लिए। क्या बनोगे? 100% भगवान बनेंगे। आ गए हम तो, शेर बन गए हम तो, हो गया हमारा काम। तो ऐसे गुरु मिल गए हमको और भगवान का पंथ पकड़ लिया हमने। जब रास्ता सही पकड़ लिया, चाहे अभी छोटे छोटे पगले से चल रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं, छोटे छोटे कदम है हमारे, लेकिन सही दिशा हो गई हमारी, सही साथ हो गया हमारा, बस हम आगे चल जाएंगे। और आपने किसका साथ पकड़ रखा है? ऐसे लोगों का जो धोखेबाज है, जो दगेबाज है। कितना भी कर लो उनका जिंदगी भर, कभी एहसान मानने वाला नहीं है आपका। अपनी जान निकाल के देना, गर्दन काट के देना। सम्रादित्य कथा पढ़ लेना, कभी पढ़ना, यहाँ पे रखी वो भी सम्रादित्य कथा भी, आग और पानी करके किताब रखी हुई, सम्रादित्य कथा पढ़ लेना उसको। अपनी जंघा का खून निकाल के देता अपनी पत्नी के लिए पीने के लिए, उसको प्यास लगती है। अब कहां से प्यास पिए? तो अपनी जंघा का क्या निकालता है वो? खून निकाल के देता उसको, फिर भी धोखा दे देती। कैसा संसार है बताओ? इस संसार मेरे नाम को, जहां कोई हमारा नहीं है, सब अपने स्वार्थ को पूर्ति करने में लगे, सब अपना अपना बस भरने में लगे हुए, उस मेरे नाम को चिंतन करो। बुद्धिमान लोग हो ना, कर सकते हो नहीं कर सकते चिंतन? नहीं कर सकते हो। सी मोह की लीला से बाहर नहीं आए ना, तो इस मोह की लीला में ही बस तरबतर होते रहोगे पूरी जिंदगी, एक दिन नहीं पूरी जिंदगी। और ये आत्मा जो सड़ी हुई आत्मा है और सड़ जाएगी। इसमें बहुत सारे रोग तो लगे हुए हैं, उसको तो दूर करने की इच्छा नहीं हो रही आपकी। शरीर का रोग बता दो दूर करने, इस आत्मा को मोह रूपी रोग लगा हुआ है, इसको कैसे दूर करोगे आप? कब दूर करोगे आप? इस जन्म में, बस इसी जन्म में। अगले मत सोचना कि अगला जन्म वापस मिलेगा, एक चांस और मिलेगा, महाविद्या में जाएंगे और महाविद्या में जाके हमको परमात्मा मिल जाएंगे और फिर उसके बाद दीक्षा हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है, ये सब केवल बुलावा है अपना। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे तो वहां पे कैसे एंट्री मिलेगी? एंट्रेंस एग्जाम क्या, ये एंट्रेंस एग्जाम चल रही है हमारी। लेकिन हम तो क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं हमको बस सपने देखना है, डॉक्टर बनना। डॉक्टर में बन सकता है कि डॉक्टर व्यक्ति? सपने देखने से नहीं होता है, करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करना पड़ता है? कितनी प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें कैसा करना पड़ता है? अड़िग रहना पड़ता है। श्रेणिक महाराजा आने वाले भाव में क्या बनने वाले? जो प्रथम तीर्थंकर, आज कहाँ है? नरक में। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले उनके जो बेटा था कौणिक, उस कौणिक ने उनको जेल में डाल दिया, उसको राजा बनना था। कौणिक जब पैदा होने वाला था, गर्भ में था, तब चेलना रानी को सपना आया, जैसा दोहद आया। क्या दोहद आया? कि मैं श्रेणिक का मांस खाऊं। वो तुरंत समझ गई, ये जो पेट में आया गर्भ में, वो पक्का मेरे पति का दुश्मन आया है, तभी तो मुझे ऐसा दोहद आया। मुझे सती थी वो चेलना रानी। उसने तुरंत क्या किया, जब हुआ वैसे उसको फिकवा दिया उकड़ने में। और जैसे श्रेणिक महाराजा को पता चला, उसको बुलवाया, उसके हाथ में मुर्गे ने चोंच मार दी थी, पीप पड़ गया था, उसको मुंह से चूस के साफ किया और उसको जो करना था वही किया उन्होंने। बड़ा हुआ तो उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल के कोड़े मारता है उसको, 100 कोड़े रोज पड़ते हैं। कितने? 100 कोड़े। क्या सोचते हो श्रेणिक महाराज, क्या सोचते हो इस समय 100 कोड़े में आठ ध्यान करते हो? आठ ध्यान नहीं करते हैं वो। तो कैसे करते हैं?
अरे भाई ये तो निमित्त है, इसका कोई दोष ही नहीं है, मेरे कर्म है तो, अरे तो धन्यवाद इसका, ये तो मित्र है मेरा, कल्याण मित्र है। अगर कोई झटकार के हमको साफ करे तो मेरे धूल कर्म की धूल झटकार रहा है, ये कोड़े नहीं झटकारता है। क्या झटकारता है? इस कोड़े के माध्यम से आत्मा में रही मेरी धूल झटकार। अगर मान लो कोई शरीर का अंग सड़ जाए और सड़ जाए, उसको काट के निकाला जाए तो व्यक्ति खुशी होता है कि अरे बच गया मैं तो। वैसे ही ये तो क्या कर रहा है, ये जो सड़ा हुआ कर्म है, आत्मा में लिखा हुआ कर्म, उसको निकाल रहा है। तो क्या बोलते हो तुम? ना दोष उसका वो तो निमित्त है, ना है वो शत्रु कल्याण मित्र है। क्या बोलते हैं? ना दोष उसका वो तो निमित्त है ना वो शत्रु, वो तो क्या करता हुए? शब्द याद करता प्रभुवर का प्यारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा में होती शक्ति अपारा, मुक्ति मिलेगी श्रद्धा के द्वारा। कैसे मुक्ति मिलेगी? एक श्रद्धा के द्वारा। किस पे श्रद्धा आ जाए? इस सिद्धांतों पे, कर्म सिद्धांत पे श्रद्धा आ जाए। क्या सिद्धा आ जाए? मैं यहां पर जितना भुगतूंगा, जितना परेशान होऊंगा, जितना प्रतिकूलता में रहूंगा, उतनी मेरी आत्मा खिल जाएगी। इसलिए जो भी आपको कष्ट दे उसको क्या मानना? कल्याण मित्र मानना। उसको कल्याण मित्र मानना। जो परेशान करे आपको क्या मानना? समता रखना। उस समय वो समता रखा तो क्या हो गया? अगले जन्म में क्या बनने वाले? अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाले। ऐसी होती तीर्थंकर की आत्मा। अगर आपके हाथ में क्या करना क्या नहीं करना, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप निमित्त के ऊपर दोष भी दे सकते हो। कई बार बात हुई इसकी, निमित्त को आप बार बार कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने आप को बोल सकते हो भाई जो भी हुआ मेरे साथ, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। अगर ग्लास टूट जाए 10 रुपट्टी का, 6 का सेट है आपका, और नौकर लेके आया और टक्कर मार दे, टूट जाए जरा सा, अरे कोई बर्नी टूट जाए तो आपकी जान ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ तो कहाँ शरीर की बातें कर रहे हैं कि भैया शरीर अपना नहीं है, सब पराए हैं, कोई साथ में लेके आओ। क्या फर्क पड़ेगा? जब मरोगे तो क्या वो 6 गिलास लेके जाने वाले थे, 6 के 5 हो गए। इतना सा सोच सकते हो, पिछले जन्म में किसी का नुकसान किया होगा तो नुकसान हुआ मेरा, बात खत्म। टूट गया तो टूट गया, नया लेके आएंगे। और क्या है, 5-25 साल के लिए आप सेठ बनना चाहते हो, आपको एक तमगा लगाना चाहते हो, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं ये साहब, मैं वो साहब, और आपने करोड़ों रुपए कमा लिए मेहुल भाई, और मान लो पूरा आपका नरसिंहपुर में एक छत्र राज्य हो गया, आपको नाम से जाना जाता है बहुत, और खूब सारे कर्म भी बांधने पड़ेंगे। पैसा कमा लो, बिना कर्म बांधे पैसा नहीं कमा सकते हो। 5-25 साल बाद जब गए और बेल बन गए मान लो, अब जब हमको दूसरा का बोझ ही उठाना है तो 25 साल के लिए हमको सेठ नाम सुन के क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताओ ना मुझे। अगर यहाँ पे इस जन्म में रह के हमने 25 साल हमारे पे बड़ा तमगा लग गया, हमारे पे बहुत बड़ा, अरे तो साहब बहुत बड़े सेठ जी, जहाँ जाते माला पहनाई जाती है आपको, वो माला पहनाने के बाद हमको मालूम है अब कहाँ जाना है हमको, अब हमको बेल बनना है, ऊँट बनना है, और बहुत सारा बोझ लादा है। बोझ लादने के लिए 30 तमगा 25 साल का क्यों लेना हमको? ये कितनी सरल सी बात है। मुझे तो चला 2 और 2 4 जैसा गणित है, 2 और 2 4 जैसा गणित है, लेकिन हमको क्या समझ में आता है, यहां से जैसे ही बाहर निकलते हैं पूरा कपूर जैसा उड़ जाता है सारा, सारी बातें, क्योंकि भावित नहीं करते अपने आप। जो प्रतिशत ऐसा नहीं था, हम उस संसार में नहीं रहते थे, दिन भर चलता था दिमाग में जो हमारे साहब बोलते थे, जो प्रवचन सुन के आते थे, जो आप में और मैं जो फर्क है, मैं अपनी महानता बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ठीक है जो भी लगे, मुझे तो मेरा काम करना। लेकिन क्या फर्क आता था, जब जाते थे ना प्रवचन से बातें थे तो ऐसा लगता था, दुकान में बैठते थे तो सही बात है यार, हमारे सामने बोला, वही चिंतन करते, देखो यही तो हो रहा है, देखो मैंने इच्छा की थी, फॉर्मूले को जीवन में जीते थे, अरे यार यही तो होता, सही बात है, कोई अपना नहीं, जरा सा बोलो कोई नाराज हो जाता है। किसी दोस्त को इतना अपने पपोला जिंदगी भर उसको, और जरा सी उसकी बात, उसके विरुद्ध बात बोल दी, वो नाराज हो गया अपने से। सब अपने अपने में लगे हुए, किसी को अपने से कोई लेना देना ही नहीं। कितनी सही बात। ये वैराग बढ़ता जाता है, ऐसे वैराग बढ़ाना पड़ता है। सिर्फ यहां पे चिंतन करना पड़ता है इसका। क्या करना पड़ता है? हम चिंता करते हैं बस, क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या बनाओगे, क्या खाओगे, कितनी यात्रा हुई, वैराग्य नहीं आता हमें। और चलो मैं सही में बोल रहा हूँ, भाई लोगों को नहीं आना चलेगा, मुझे तो मतलब किससे है, आप लोग थोड़े सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको जल्दी बात घुसती है, आप भावुक जल्दी हो जाते हो, अपने को भावुक करो। मुझे कम से कम कुछ नहीं कर सकूं,
इस स्त्री प्रयास से मुक्त होना है मुझे कम से कम। ये पाप का उदय मान लो इसको। ये लोग, मैं जब बोलता हूँ ऐसे, बहुत से लोग विरोध करते हैं इसका, वो मुझे समझाते भी हैं ये बात नहीं बोलनी चाहिए। स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है सुनना कि हमारा पाप का उदय, पुरुषों का पुण्य का उदय। सब शरीर तो एक जैसा ना, आत्मा तो एक जैसी है ना, शरीर अलग अलग तो क्या हो गया। लेकिन आप खुद समझना, किसी साध्वी जी से समझना, क्योंकि वो तो आपकी जाति की है, हम तो भी पुरुष जाति के, उनसे समझना, वो समझाएंगे आपको कोई साध्वी जी कि हमारे से सही बात है क्या है। तो समझे हो भाई, देखो ये लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा पाप का उदय अपना। तो कर्म ग्रंथ में स्त्री प्राय को पाप प्रकृति में डाला है, पुण्य प्रकृति में डाला है। पूछ लेना साध्वी से। सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन के बाद में क्या नहीं होता है, तो बोले कभी नरक में नहीं जाता है, लिखा हुआ इसमें, कभी तिरंज गति में नहीं जाता है, कभी स्त्री पर्याय नहीं मिलती उसको, क्या लिखा हुआ उसमें। क्यों भैया, तो खराब ही क्या हो। हाँ खराब है, अटक गए, बस अटक गए, थोड़ा सा अटक गए हम। और यहाँ पे अगर फिर भी भटक गए तो दुर्गति एकदम सामने खड़ी हुई है। और यहाँ पर अपन ने बिल्कुल शांत रख लिया कि भाई ये भगवान है, हमारे घर के लोग, तो बस इतना सुधार कर लो अपने, इनकी बस सेवा में कुछ मत करो ज्यादा, तो बिल्कुल बिना अपेक्षा करेंगे सेवा कर दो, कोई राग देश नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए पति से कि वो करे तो करूंगी मैं, तू करे तो इतना करो, कोई भावताओं नहीं, कोई तोल मोल नहीं, बस इनकी सेवा करके खत्म करो अपनी जिंदगी। राग नहीं करना उसमें। बिना राग के मेरा कर्जा उतारने के लिए 4 लोग मिले, उतार दो उनका। कठिन लगता है, कठिन है। हमको तो वही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है हमको? वही राग देश करना, वही माथा फोड़ी करना, वही सर फोड़ना। कोई बात नहीं, सामने पड़ी हुई दुर्गति, फिर याद आएंगे वहाँ पे, जब जाओगे ना तब याद आएंगे प्रवचन, क्योंकि वहाँ पे वो अवधि ज्ञान रहता है। पता है ना आपको, नरक में भी क्या होता है, अवधि ज्ञान रहता है, वहाँ पे भी दिख जाता है अवधि ज्ञान से हमको। तो दिखेगा आपको सब बातें, समझाई थी भाई, बहुत समझाई थी। जब किसी को पहले मेले में ऐसा होता था, उठा के ले जाते थे, वो भीख मंगवाते थे, हाथ काट देते थे, नाक काट देते थे, भीख मंगवाते थे। तो बच्चों को भी याद आता है मम्मी, जब हाथ नाक काट के भीख मांगता है ना, बहुत मम्मी याद आती है उसको। कितनी मम्मी बोलती थी मत जाया कर, अकेले मत घुमा कर, अकेले मत घुमा कर। मैं माना नहीं, देखो आज मुझे भीख मांगनी पड़ रही। उसको दिखती मम्मी की याद, हर बात याद आती है, एक एक बात उसको मम्मी की। कब याद आती है उसको? जब भीख मांगता है वो। लेकिन जब उस समय तो मम्मी खारी लगती है, तभी महाराज साहब खारे लगते हैं, ये संसार छुड़वा देंगे हमारा, बस ये छोड़ दो वो छोड़ दो, इनके पास छोड़ने के अलावा कोई बात ही नहीं है। सपना है बस, ये सपना है। जितना कुछ देख रहे हो ना, जितना मजा ले रहे हो, सपने का मजा ले रहे हो आप। बस एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सपना देख रहा है, मान लो। क्या सपना देख रहा हो? कि बिल में राजा बन गया हूँ और प्रजा मेरे सामने मेरी जुहार कर रही है, बाद अब्बा मुझे जाओ होशियार, अब ऐसा सब बोल रही है। उसको ऐसा लगा, और पूरी प्रजा सामने, बहुत बड़े परिवार है, रानियाँ रानियाँ उसकी, बच्चे बच्चे हैं, और ऐसी रद्दी समृद्धि है, और एकदम बिजली कड़कड़ाई उसके महल पे गिर पड़ी। वो एकदम परेशान हो गया, हो महल टूट गया, आग लग गई है। फिर दूसरी बिजली कड़कड़ाई, उसकी आंख खुल गई। अरे भाई बिजली तो वहां नहीं कड़कड़ाई, यहाँ बाहर कड़क गई। बारिश होने लगी, मुंह पे पानी आया, उठ गया। अब दुखी होता है वो, सब गया, महल गया, बच्चे गए, सब रिद्धि समृद्धि गई। अब वो जागने के बाद में सब चला जाता है। वहां आंख खोलते हो तो सब खत्म, यहाँ आंख बंद करते हो तो सब खत्म। बस इतना सही अंतर है। एक ये जो है वो सपना कैसा है, आंख खुलते ही खत्म हो जाता है, और ये सपना क्या है, आंख बंद होते ही खत्म हो जाता है। यही तो सपना है बस। जिसके लिए पूरी जिंदगी देते हो वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे इसमें आता है, कहीं मैंने पढ़ा था, इसमें बहुत अच्छा पढ़ा था कि प्रदेशी राजा का पढ़ा था। अगर आपने सुना हो कभी प्रदेशी राजा के बारे में, महाराज साहब के व्याख्यान हमेशा बहुत अच्छे। इस बार के चौमासे में प्रदेशी राजा ही लिया था उन्होंने उपध्यान में। उस प्रदेशी राजा में सुना ना, मजा आ गया। बिल्कुल ऐसा वैराग्य आया उसके अंदर कि क्या दुनिया है बताओ। प्रदेशी राजा बिल्कुल एकदम नास्तिक है, उसकी सूर्यकांता नाम की पत्नी है, बड़ा प्रेम दोनों में, घनिष्ठ प्रेम दोनों में, जबरदस्त वाला। और उनका मंत्री बड़ा समझदार है, बुद्धिमान है, वो जैन धर्म को जानता है। ये इतनी हिंसा करता है, इतना पाप करता है, उसको लगता है कि यार मेरा राजा जो है, भाई भी है उसका, वो मंत्री भी है, वो मंत्री है, बोले कि दुर्गति में चला जाएगा, इसको किसी तरह से साधु भगवान से मिलवाना है। तो उस समय में केशी स्वामी जो है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के केशी स्वामी, उन केशी स्वामी से कैसे मिलवाया जाए इनको। वो मिलता है तो ऐसी तिकड़म लगाता है, कोई प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके मिलवा देता है। और वो अपने प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं, केशी स्वामी उनके जवाब देते हैं, सारे प्रश्न को संतुष्ट कर देते हैं। वहां पे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे सम्यक दर्शन के, तो वो अपना काम क्या करता है, दूसरे की दुकान में छूट जाता है। किसकी दुकान में आ जाता है?
अपनी दुकान में आता है। अब जैसे अपनी दुकान में आता है तो दूसरा को सोचने की जगह इसका सोचता है वो। अब भोग उनकी पूर्ति करता है, लेकिन वो क्या चाहते हैं घर के लोग, कि भोग भोगे हमारे साथ में। वो सूर्यकांता क्या चाहती है, ये भोग भोगे, लेकिन ये भोग भोगता नहीं। ये तो एकाशने बियाशने करता है, ये तो सूखा सूखा रहता है। वकील साहब समझ सकते हो आप मेरी बात को? हाँ, वो तो क्या चाहते हैं, अच्छा अच्छा खाए, घी तर माल खाए, और भोग भोगे कुछ संसार के, घूमे फिरे, बताएं मुझे क्या खाएं, इसमें स्वाद कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, नमक कम है कि नमक ज्यादा है, फिर मैं उसको डालूं, फिर अच्छे से बनाए, फिर तारीफ करें। अब वो तो एकदम हो गया कैसा, नीरस हो गया वो तो, क्योंकि उसको तो वैराग्य आ गया। वैराग्य तो व्यक्ति कैसा होता है, नीरस हो जाता है। क्यों क्यों नीरस होता है, रस आने लगता है। कहाँ, अंदर रस आता है उसको, तो बाहर नीरस हो जाए, सीधी सी बात है। बाहर रस आ रहा है इसका मतलब अंदर से नीरस हो आप, और जब अंदर रस आ रहा है तो बाहर से नीरस हो जाओगे आप, नीरस हो जाता है। वही पत्नी क्या कह देती है उसको, अब उसको भोग भोगना है, वो दूसरे से अफेयर है उसका। अब ये राजा है, इसको पता चल के मरवा देगा, तो क्या कर, क्यों नहीं कर, इसको ही मरवा दे। उसके जहर डाल देती है उसके खाने में। जो कल साथ में भोग भोगे थे जिन्होंने, जो जिसके लिए जान देने को तैयार थी, आज वो भोग नहीं भोगता उसके साथ में, तो उसकी जान लेने को तैयार हो गई। और उस खाना खाते से इसको विचार समझ में आ जाता है कि खाने में क्या है, जहर है। तुरंत मणि मंगवाता है, विष निवारणी मणि मंगवाता है। मणि मंगवाता, उसको लगा और बिल्कुल अचेत हो गया है, वो मणि मंगवा रहे, मणि आ रही है, इसको मालूम अगर मणि इसने ले ली तो इसका जहर उतर जाएगा, और जहर उतर गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्या करती, छाती पीट कर रोने लगती, सारे बाल खोल देती और पूरे चेहरे पे बाल डालती उसके, और हाथ से गला दबा देती। किसका, सगे पति का गला दबा रही है। क्यों दबा रही है, और बताओ अब उसको क्या चल रहा होगा, प्रदेशी राजा को क्या चल रहा होगा मन में। हाँ, क्या वैराग्य इसका, एकदम प्रसन्न है। क्या गजब की बात, परमात्मा ने क्या बोला था, कितनी सही बात, इस बात की, अरे गजब कर दिया इसने, तो मेरी बात को सिद्ध कर दिया, परमात्मा की बात को। जिस पत्नी को मैं सब कुछ मानता था, आज वही मेरा गला दबा रही। और प्रसन्न हो जाता, अंदर से प्रसन्नता, अटूट प्रसन्नता, भगवान का सिद्धांत सिद्ध हो गया। और इतनी समता से प्राण त्यागता है। ये किसका गला दबा रही है, ये शरीर का गला दबा रही है। मेरा तो गला दबा ही नहीं सकती, मैं तो आत्मा हूं। अपनी आत्मा में रमण करते करते सूर्याप देव बनता है, और जब समोसरण में परमात्मा के पास आता है, और परमात्मा की जो रिद्धि समृद्धि के साथ में उनकी जो पूजा करता है वो, तो गौतम स्वामी पूछते ये कौन है, तब बता दें कौन है, ये प्रदेशी राजा। पूरी इसका वृत्तांत सुनाते हैं, इतना बढ़िया है, सुनने जैसा, पढ़ने जैसा। प्रदेशी राजा की कहानी सुनना, कभी मजा आ जाएगा आपको। एकदम आगम है उसके ऊपर, इसी के ऊपर परमात्मा ने उसको पूरा जीवन बताया, क्या जीवन था उसका, सारे प्रश्नों को हल किया। आत्मा है या नहीं है, आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं है, सब कुछ है उसमें। अभी उपध्यान में हमारे सामने यही सब्जेक्ट लिया था। सारा खेल किसका है, आपकी सोच का है। चाहो तो संसार से निकल सकते हो, और चाहो तो इस संसार में डूबने के लिए तो खड़ा ही हो, तो डुबाने के लिए खड़ा ही है अपना संसार। आ जा भाई डूब जा तू। सब इतने सुहाने मंजर हैं यहाँ के, सब सुहाने मंजर। जैसे मान लो खूब सारा दलदल हो, उस पर इतना अच्छा सजा दिया उसको, जैसे कदम रखो और अंदर आप, अब उसके बाद निकलने की कोशिश करो, आप नहीं निकल पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो निकल पाते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने आज किसका बात किया, अपन ने एकत्व भावना और अन्यत भावना। एकत्व भावना बोलती है कि तू अकेला आया था अकेले जाएगा। अन्यत भावना होती है सब पराये हैं, जो तू लेके आया कुछ भी तेरा नहीं है, ठीक है ना। इसकी भावना का चिंतन करना। अपन थोड़ी देर चिंतन करते हैं किसका, मैणा सुंदरी का, शिपाल मैणा सुंदरी का। एक पत्नी वो थी सूर्यकांता, और एक पत्नी ये है मैणा सुंदरी। अच्छा, इनको क्या इस बात की सजा मिलेगी, अभी आप कहानी सुनोगे ना आपको समझ में आएगा। इन्होंने पूरा जीवन अच्छा काम किया, इनने राग कर लिया। किससे, श्रीपाल से। श्रीपाल से राग किया ना। जब मैंने कहानी सब सुनी सबसे पहली बार, तो मुझे समझ में आया कि जो भी भुगतना पड़ा, जितना भी, वो श्रीपाल ने गलत काम किया तो उसको भुगतना पड़ा। कोड़ियों को कोड़ी कहा, जो भी कहा, मतलब आगे आएगा इसमें। तो इसने मैणा सुंदरी ने क्या किया, वो तो समझाती रही, उसको क्यों भुगतना पड़ा। ये 9 भावाद मोक्ष जाएंगे, तो ये क्यों 9 भावाद मोक्ष जाएगी। मैणा सुंदरी क्या किया इसने, किसका राग किया, पति का राग कर लिया। अब बेचारा वो उसके पीछे जाना पड़ेगा, वो जब मुक्त होगा तब ये मुक्त होंगे। कितनी गजब की बात है, बताओ। अब यहां बोलते हैं कि जब सबको आ चुके हैं और सब आए हुए हैं और जमावड़ा हो गया उनके बाहर, जहां बाहर थे उद्यान में, जैसे ही मालूम पड़ा अरे ये तो अपना श्रीपाल कुमारी है, और सब देखने आए, इतनी रिद्धि समृद्धि, बात फैल गई धीरे धीरे। ऐसे ही तो है ना, एक को दूसरे, दूसरे तीसरे।
तो सब बात फैल गई, सब लोग इकट्ठे हो गए और बहुत महोत्सव बनाने लगे, सब प्रसन्न हो गए। तब सबकी प्रसन्नता के लिए अब अपनी रिद्धि समृद्धि है उसके पास में, तो जो महाकाल राजा ने उसको 9 नाटक दिए थे, तो 9 नाटक दिए थे, तो बहुत सुंदर नाटक था, तो उन्होंने नाटक का आयोजन किया। अब नाटक का तो जो नर्तकी मंडल को पुकारा गया, तो सब नर्तकियां और नर्तकी सज धज के तैयार होके आने लगे, लेकिन जो मुख्य नर्तकी है वो आने से आनाकानी कर रही है। तो सखियां उसके बार बार कहती है कि महाराजा की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, आप किसी से विवेकी को, अब वो क्यों कर रही है उसको मालूम है, तो लेकिन वो आने को तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल से आती है और रंग मंडप में आती है। और रंग मंडप में प्रवेश करने के बाद जब दर्शकों को देखती है, वो दर्शकों को देखने के बाद में उसकी आंखें से आंसू झरने लगते हैं, जो मुख्य नट है, नटनी नर्तकी उसके, और वो आंसू से सहित अपनी भरी हुई आवाज से 2 लाइनें बोलती है, कहाँ मालव कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर कहाँ नर, सुंदरी न चाविए पड़ी देवीर सिर दर। क्या बोलती है, पूरे दोहे में पूरी बात आ गई उसकी। और जैसे ही सुरसुंदरी द्वारा कहे गए ये दोहे को सबने सुना, एकदम सब चौंक जाते हैं। और सौभाग्य सुंदरी जो उसकी माँ है वो तो जाती और गले लिपट जाती है, वो तो समझ जाती कौन है, सुरसुंदरी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको जिज्ञासा है, कैसे हो, बताओ बताओ। तो रोते, जब रोने का थमे तब तो बताएं बेचारी हो। वो बहुत बिलक बिलक कर रोती है, माँ के गले लिपटती है। पिताजी पास में आ गए, सबके सामने बताती, रोना रोती अपना कि माँ विवाह हुआ, आपने बहुत धूमधाम से बहुत वैभव से विवाह किया, और विवाह करने के बाद में हम जैसे ही वहाँ पहुँचे शंखपुरी नगरी के पास में, तो शुभ मुहूर्त में प्रवेश करना था सुबह, तो रात्रि विश्राम किया, पड़ाव उद्यान में डाला गया, नगर के बाहरी उद्यान में डाला गया। और सब लोग तो कहाँ चले गए, धीरे धीरे खसक के नगर में चले गए, हम लोग और कुछ लोग बाहर रह गए। और रात्रि में दूसरे प्रहर में दस्यु जो होते हैं डाकुओं का हमला हुआ, और डाकुओं का जैसे ही हमला हुआ तो मेरे पतिदेव और सारे लोग भी भाग गए और मैं पकड़ में आ गई। और सारी जितने भी धन दौलत थी वो सारा धन दौलत लेके और डाकू और मुझे लेके वो चले गए। और वहाँ पर उन्होंने एक वेश्या को बेच दिया, वेश्या ने इन राजा को बेचा, और राजा के सामने में बब्बर, जो बब्बर राजा, बब्बर देश था, बब्बर देश का महाकाल राजा को बेच दिया। और वहाँ पर मैं नृत्य गान करती थी। और जब उनकी बेटी की शादी श्रीपाल कुमार से हुई तो रागवश उन्होंने अपनी बेटी के नृत्य के लिए, आप भी मोबाइल देते हो ना अपने बच्चों को, शादी होती तो आईफोन देते हो ना, तो उन्हें भी क्या दिया, उस समय तो क्या थी, आईफोन तक का जमाना नहीं था, उस समय तो ऐसे ही नाटक चटक थे, तो नाटक चटक गिफ्ट किए थे। तो ये नाटक गिफ्ट किया, तब से मैं श्रीपाल कुमार के सामने नृत्य करती हूँ। और आज जब यहाँ पर आई तो सबको देखा आपको, अब मेरा कैसे मैं आपसे सामना करूँ। तो आपने पिताजी प्रजापाल के सम्मुख होकर बोलती है वो कि सुंदरी बोलती है, पूज्यवर मैं अभागिन हूँ, आपने तो मेरा वह भारी विभूति के साथ किया था, परंतु मेरे भाग्य में ऐसी दशा लिखी थी। सब किसका दोष है, भाग्य का। इसलिए कहते हैं भाग्यम फलती सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। विद्या और पौरुष एक सर पड़ा रह जाता है, विद्या और पुरुषार्थ कौन काम आता है, सिर्फ भाग्य। भाग्य में मेरे रोने लिखे थे तो आपने सब कुछ अच्छा किया तो भी क्या हो गया, बुरा हो गया। और मैणा सुंदरी के साथ में सब कुछ बुरा हो तो भी कैसा हो गया। आज दोनों सामने खड़े हुए उसके, मैणा सुंदरी भी और सुर सुंदरी भी। तो ये सब सुन के श्रीपाल महाराजा को तत्काल अपने, मतलब उनको एकदम बड़ी ग्लानि होती है श्रीपाल महाराजा को। क्यों ग्लानि होती है कि मैं अपनी पत्नी की बहन मतलब साली से ही नचवाता रहा सामने नर्तकी के रूप में, बहुत ग्लानि। लेकिन वो भी क्या कर सकते, पता नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि बुला के लाओ, किसको, अरिदमन राजा को। वो अरिदमन को बुला के लाते हैं, उनका वैसे वेलकम करते हैं अच्छे से, लेकिन उनको टॉन्ट मारते हैं बहुत जोरदार कि भैया तुम पुरुष हो क्या हो, कायर हो क्या, पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, तुमने हाथ क्यों पकड़ा उसका, अगर हाथ पकड़ा था तो तुमको साथ निभाना था उसका। और उनको अच्छा डांट फटकार लगाते हैं, वो शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है बड़ी, वापस से दोनों का साथ में भेजते हैं उन दोनों को। इस तरह से राज सुख भोगते हुए अरिदम कुमार अपने भूल का पश्चाताप करते हैं और उनसे सबसे क्षमा मांगते हैं, और सभी परिवारजन पुनः अपने सुरसंधि को प्रदान करते हैं। अब उसके बाद में सब शुभ प्रसंग चल रहे हैं, उनके आनंद मंगल से जीवन चल रहा है। जो उनके मंत्री थे, मतिसार मंत्री थे, उनको अमात्य पद देते हैं। अमात्य मतलब मंत्रियों का लीडर, अमात्य पद देते हैं। जो 700 कोड़ी थे उनको राणा बनाते हैं, नायक बनाते हैं, और परिजन को विभूषण वगैरह देते हैं। अब एक दिन जो अमात्य है, महामात्य मतिसार है, वो बोलता है भाई कि शिपाल से बोलता है, निवेदन करता है, नाथ पिता की राजगद्दी आपको बुला रही है। उस दुष्ट अजित सेन काका जो थे आपके, उनने छल कपट से बाल्यावस्था में आपसे जो राज्य हड़प कर लिया था, अब वो राज्य आपको वापस लेना है, क्योंकि वहाँ की जनता, आपके पिता चाहते थे कि
वो पिता की संतान होती है ना, बोलते हैं ना संतान होती है, राजा की संतान कौन होती है? प्रजा संतान होती है। उस संतान को आप संभालो। तो उनका निवेदन स्वीकार करके वो चंपापुरी में क्या भेजते हैं? अपना दूध भेजते हैं। और शिपाल कुमार एक दूध को चंपापुरी नगरी में भेजते हैं, अजित सेन के पास भेजते हैं। दूध जाकर राजा अजितसेन से कहते हैं कि राजा का संदेश लाते हैं, हे राजन, महाराज शिपाल ने पहले तो बालक थे, राज्यभार ग्रहण करने में असमर्थ थे, अतः आपने राज ले लिया, कोई हर्ज नहीं, ठीक किया आपने। लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं और उनके पास में बहुत शक्ति है। इस वक्त उनकी विजय पताका सर्वत्र लहरा रही है, उनके पास अगणित सेना है। यदि आप स्वेच्छा से राज्य नहीं लौटाएंगे तो वे अपने बल पर अपना राज्य अवश्य ले लेंगे। दूध जैसे ही बोलता है तो घमंडी व्यक्ति को ऊंची बात समझ में आएगी क्या? गुस्से से आंख हो जाती लाल। वो बोलते हैं कि उस समय तो मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ने वाला हूँ। बोले राज्य लेना है तो युद्ध के मैदान में आके शूरवीर की तरह, भिखारी की तरह नहीं मांगे। ये आके वापस से दूध सुनाता है। दोनों तरफ युद्ध की तैयारी होती है, घमासान युद्ध होता है। और चूंकि इनके पास तो क्या है, नौपत का आधार है, उनके पास पाप का घड़ा है, उनके पास पुण्य का भंडार है। और यहाँ पर शिपाल राजा जीत जाते हैं और अजीत सेन को बंदी बनाकर उनके राणा लेके आते, सामने खड़ा हुआ है। ये जैसे ही देखते हैं शिपाल राजा क्या करेंगे? गुस्सा होंगे उनके ऊपर। अच्छा व्यक्ति तो बुराई करने में, तुम बुराई करो हम भलाई करें, ऐसा व्यक्ति तो तुम कितनी भी बुराई करो हम तो क्या करेंगे? तुम्हारे साथ भलाई करेंगे। तुरंत जाते हैं, उनके सारे बंधन खोलते हैं और उनके चरण छूते हैं और बोलते हैं, आप बिल्कुल काका, हे तात, आप बिल्कुल खेत मत कीजिए, आपका राज्य आप खुशी से संभालिए, अन्य और भी कुछ चाहिए तो कहिए। अब वो हार गया है, सारा गर्व खंडित हो गया उसका। जब ईगो नीचे आता है ना जिसका, व्यक्ति को तब चिंतन शुरू होता है। रावण को भी जब ईगो खत्म हो गया उसका, तब चिंतन आया। जब राम सर पे खड़े होते हैं वहां पे, तब उनको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ईगो हमको सही बात को जचने नहीं देता है, इसलिए बड़ा खतरनाक है ईगो। इसकी हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए इसको। तो यहाँ पे जब इसका ईगो जैसे ही खंडित हो गया, एक बच्चे ने, मतलब उनका तो भतीजा ही हो, भतीजे ने हरा दिया और सामने खड़ा हुआ, हाथ में बेड़ियां खड़ी हुई है और वो उसके बाद प्रेम भी दिखा रहा है। गुस्सा दिखा तो चलो ठीक है, फिर भी उसको भी लगे कि यार कुछ किया, लेकिन वो प्रेम दिखा रहा है कि आप तो पेड़ छू रहा हो, कोई बात नहीं, आप तो मेरा राज्य, ये राज्य भी आप स्वीकारो और कुछ चाहिए तो भी लो। तो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं कितना पापिष्ट हूँ, पर दोष हरण किया मैंने, और बालक कितना परोपकारी धर्मपरायण है। अरे गोत्र दोष से कीर्ति का नाश होता है, राजद्रोह से नीति का नाश होता है और बाल द्रोह से सुगति का नाश होता है। ये तीनों ही अपकृत्य मैंने किए हैं। उनको वैराग्य जागृत हो जाता है, और वैराग्य जागृत होता है तो वो बोलते हैं मुझे तो अब संसार में रहना ही नहीं है। हो सकता है दुख गर्भित वैराग्य हो, उनको इतना दुख लगता है कि मैंने क्या कर दिया। पश्चाताप बहुत आया था मन में। हाँ, पश्चाताप, आत्मानुभूति नहीं है तो भी जो वैराग्य लिया था वो दुख गर्भित है। दुख गर्भित वैराग्य लिया जा सकता है, लेकिन आगे कन्वर्ट कायम में करना होता है उसको ज्ञान गर्भित वैराग्य। 3 तरह के वैराग्य होते हैं, सुना होगा ना आपने। कौन से? दुख गर्भित मतलब कोई दुखी हो जाए, किसी पत्नी ने उसको दुख दे दिया, किसी ने पूरे संसार ने छोड़ दिया उसको, तो इतना दुख आ गया तो संसार में रहना ही नहीं, तो ये दुख गर्भित वैराग्य। और मोह गर्भित मतलब हमारे सब अच्छे लग जाए, उनको अच्छे लगते हैं, उनका बोलना अच्छा लगता है, उनका बात करना अच्छा लगता है, उनकी कहानी अच्छी लगती है, उनका गाना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लग जाए उनका, तो ये क्या होता है? मोह गर्भित वैराग्य होता है। और एक होता है ज्ञान गर्भित वैराग्य, कि परमात्मा की वाणी सच्ची है, तो इनको यहाँ पे दुख गर्भित वैराग्य तो होता है। और क्या करते हैं? दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और दीक्षा ग्रहण जैसे ही करते हैं तो श्रीपाल राजा तो बोलते, क्या दशा आपकी, कि आप कहाँ थे और आपको ऐसा वैराग्य का भाव कैसे आ गया आपको। और गजब की आपने पलटी खाई, और उसको उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। और वहाँ से जो अजित सेन मुनि बन गए, क्या बन गए वो? अभी तक क्रोधित थे, अभी तक तलवार हाथ में थी, अब क्या हाथ आ गया? ओगा हाथ में आ गया। अब तक क्या थी उनके पास में? अभी मुंह से जोर जोर से बोल रहे, अब क्या हाथ में आ गया? मोमबत्ती हाथ में आ गई उनके। पूरा जीवन बदल जाता है, एक कपड़ा बदला पूरा जीवन बदल जाता है। कितना विनीत हो जाता है एकदम, उसके अंदर की परिणति कितनी बदल जाती है। सिर्फ कपड़े बदलने से कितनी परिणति बदल जाती है, पूरी परिणति बदल गई। आत्मग्लानि से भरे हुए अंदर, अब तो मुझे ये पाप जो किए, इन पापों का प्रायश्चित करना है, इन पापों को धो के जाना है। ऐसा आपको लगता है क्या, इन पापों को धो के जाना है अंत समय में? वो इतना दुष्ट आदमी अजित सेन, उनको क्या लग गया कि मैंने पाप किए, पश्चाताप हो गया उनको, गलती स्वीकार कर ली उन्हें। कितनी बड़ी बात है अपनी गलती स्वीकार कर लेना। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती स्वीकार नहीं करना बहुत बड़ी बात है। गलती जो स्वीकार कर लेता है वो बस जीत जाता है। ये प्रायश्चित इसी का नाम है। प्रतिक्रमण क्या नाम है? प्रतिक्रमण, अतिक्रमण क्या था, वो वापस आ गए, उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण है।
तो हम भी कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में दिन भर आपसे पाप होंगे, सुबह शाम तक आप जैसे बेसिन खोलोगे, बेसिन में जाओगे पाप होगा, वॉशरूम में जाओगे पाप होगा, हर जगह पाप ही पाप है। जब सब्जी सुधारोगे पाप होगा। लेकिन बस एक ही बात चलता रहे, गलत किया मैंने, अगर मान लो मैं दीक्षा ले लेता है ले लेती तो ये पाप नहीं करना पड़ता मैंने, कहाँ मैं झंझट में फंस गई। ये भी अगर बैकग्राउंड साउंड चलता रहा आपका तो पाप बहुत कम लग जाएगा आपका। तो इन्होंने पश्चाताप के साथ में दीक्षा ले ली और विचरण करने लगे, और विचरण करते 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 अपने कर्मों को खपाते खपाते, और जब व्यक्ति की आत्मदशा सुधरती है तो उसकी लब्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होता है इनको? अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो आप मुनि क्या बन गए? अवधि ज्ञानी मुनि बन गए। अब क्या बन जाएंगे? केवल ज्ञानी बन जाएंगे, अवधि ज्ञानी मुनि बन। वो विचरण करते 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 एक बार कहाँ आते हैं? वापस से चंपापुरी में आते हैं, बड़े ठाट बाट के साथ में अपने काका महाराज को लेने के लिए, अपने काका महाराज को बधाने के लिए श्रीपाल महाराजा पूरी चतुरंगी सेना के साथ में, सभी पत्नियों के साथ में कहाँ जाते हैं? इनको लेने के लिए जाते हैं और बधाते हैं, बधा के लाते हैं। और उनको वहाँ से क्या बोलते हैं? इच्छा कर्ण संदेशा भगवान, इचकारी भगवान पसाई करी, वायणा प्रसाद कराओ सो जी। वायणा प्रसाद कराओ मतलब क्या? वाचना दीजिए हमको, सद्बुद्धि दीजिए मुझे। सद्बुद्धि मांग रहे, किससे मांग रहे? जिनको कल हराया था उनको आज सद्बुद्धि मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पास में क्या है? हाँ, उनके पास ज्ञान है। अब यहाँ पर वो क्या फरमाते हैं, वो वर्तमान योग पे छोड़ते हैं। इन सबको सुन के, बस सुन के मत छोड़ के चले जाना, लेके जाना। आखिरी का माल है, लॉट का माल है, बिल्कुल है ना, लॉट का माल है ना, अभी एकदम आखिरी आखिरी का माल है। बस तड़ तड़ जाके दिन जा रहे हैं, ऐसे बीत जाएंगे। अभी दिवाली हो जाएगी और अभी कार्तिक पूर्णिमा आ जाएगी और महाराज साहब को टाटा बाय बाय हो जाएगा। अभी भी माल खरीदना हो तो खरीद लो, दुकान बंद होने के पहले खरीद लो, नहीं तो दुकान बंद होने वाली है। फिर बोलोगे, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ना हो, अरे इतना चौमासा था भाई, हम तो लाभ ही नहीं उठा पाए, अभी कुछ गया नहीं, अभी पूछ बाकी है हकती है ना, हाथी निकला है, पूछ तो बाकी है अभी। तो जो भी करना है अभी कर लो, अपने भाव को भावित करके। अभी अपन यहाँ पर अभी ऐसा सोचा है कि कम से कम, अभी कल आएगा इसमें दृष्टांत आएगा, इसमें क्या करते हूँ, 12 व्रत जो है, 12 व्रत लेने के एक भावना रखें। उसके पहले 3 दिन का व्याख्यान होगा। अभी 3 दिन का दीपावली व्याख्यान होता है, बहुत जबरदस्त व्याख्यान होता है दीपावली का, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, बस दीपावली में होता है 3 दिन। तो ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना कि सब कामकाज जो निपटाना है आपको दिवाली के, वो फटाफट निपटा लो। कल या परसों से अपन चालू करेंगे दीपावली व्याख्यान। 3 दिन का होता है, अपन एक आध दिन ज़्यादा लेंगे उसको, क्योंकि एक बार थोड़ी सी आगे पीछे दीपावली, तो ज़्यादा ले लेंगे अपन उसको। तो दीपावली व्याख्यान लेंगे, उसको कॉपी पेन लेके लिखना उसको अच्छे से, है ना। तो और भावित करना अपने को, संसार का स्वरूप बताया, छठे आर्य का स्वरूप बताया कैसा है, आपको लेना कि लेना डिसाइड करना, कोई डिसीजन करना उसमें। वो डिसीजन करके दिवाली में गिफ्ट देना है हमको। क्या गिफ्ट देना? कम से कम फिर 12 व्रत की उचराए जाएंगे पे। तो जो 12 व्रत उचरना चाहता है उसको भी समझाएंगे अपन, सबके लिए बुक्स मंगवाएंगे, सब अपनी बुक सामने रखना, एक एक व्रत को समझाएंगे, जितना ले सकते हो, जितनी शक्ति हो अपने 12 व्रत लेना। कम से कम हम सर्ववृत्ति नहीं रह सकते हैं तो हम देशवृत्ति तो ले। देशवृत्ति मतलब क्या? श्रावक बन जाए। जिसने ले रखे हैं वो भी वापस रिवाइज कर लेना, जिसने नहीं ले रखेंगे वो समझ लेना, और समझ के जितना ताकत हो उससे वो 12 व्रत तो ले ही लेना कम से कम, ठीक है ना। तो 12 व्रत, उसके बाद में 3 दिन के व्याख्यान अभी जो होंगे वो दीपावली पर्व के होंगे। तो उसमें अपना सब काम काज निपटा के टाइम पे आना। आधी अधूरी बात सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे समय पे आओगे, मैं तो समय पे शुरू करूँगा, और फिर आप जैसे टाइम पे आते नहीं हो तो मैं भी टाइम पे बंद करता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आज तो टाइम पे बंद कर देता हूँ, तो बराबर एकदम घड़ी से बंद कर देता हूँ। ओम शांति, ठीक है। पचकान उपवास, आ जाओ आप। उपवास सूर्य हो गए। अब तीव्र आसनम खाइम साइम पाणाहार पोड़सी 60 पोड़सी मुट्ठी से 55 ओस रही। आइम्बिल निवी एकाशना ब्याशना उग्गे सुरे नोकारसी पोड़सी 60 पोड़सी मुट्ठी से बच गई। उग्गे से चौम्प्रम आसनम पाणम खाइमम साइम 55 सावणम। आइम्बिल निवी पच गई। अनत्थाणम भोगनम ससागम लेवल एकाशनम ब्याशना पच गई। तीव्र आसनम खाइमम साइमम अनत्थाणम भोग ससागम साग्रगण औं टप सा गुरु पट पाइठम पाणस लेवेणवा अलेवेणवा अच्छेणवा बहुलेन ससन ओस रही। धारणाई पच गई। अनत्थाणम भोगनम ससागणम सन ओस रही।